जिंदगी में एक बार जरूर ऐसा हुआ होगा। एक लड़की दिखी, दिल ने कहा काश ये मेरी होती। ट्यून उससे नोटिस किया, उसकी हर बात पे ध्यान दिया, उसके लिए सब कुछ किया, अच्छा इंसान बना, पेशेंट रहा, लॉयल रहा। फिर भी वो तुम्हारी नहीं हुई और तुम सोच रहे क्या कमी रह गई। वो कमी आज इस वीडियो में सामने आने वाली है। ये वीडियो तुम्हें नहीं बताएगी कौन सा मैसेज भेजो या कैसे इम्प्रेस करो। ये वीडियो तुम्हें उस गहराई में ले जाएगी जहां से अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी शुरू होती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि अट्रैक्शन कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। तुम समझोगे कि लड़कियां कैसे अनकॉन्शियसली डिसीजंस लेती है, किन चीज़ों से वो नेचुरली खींचती है और किन चीज़ों से दूर हो जाती है चाहे वो खुद माने या नहीं। हम शुरू करेंगे इस पहले झूठ से कि प्यार काफ़ी होता है। फिर जानेंगे मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, फेमिनिन माइंड कैसे काम करता है और तुम अपने अंदर वो बदलाव कैसे ला सकते हो जिससे तुम्हारी प्रेजेंस खुद में एक मैग्नेट बन जाए। तुम सीखोगे कि कैसे लड़की का सबकॉन्शियस उसके डिसीजंस ड्राइव करता है, कैसे वो टेस्ट करती है, कैसे वो पावर फील करती है और कैसे वो इमोशनल डेप्थ को रिकॉग्नाइज करती है। हम बात करेंगे हाइपरगेमी, इमोशनल रोलर कोस्टर, अल्फा इम्प्रिंट, मैस्कुलिन फ्रेम, डोमिनेंस, मिस्ट्री और इवन साइलेंस की पावर के बारे में। तुम जानोगे कि अट्रैक्शन पाने के लिए तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं बल्कि खुद को उस वर्जन में इवॉल्व करने की ज़रूरत है जिसे देखकर लड़कियां खुद को रोक नहीं पाती। इस सफ़र में तुम वो लॉज भी जानोगे जो आज की दुनिया में काम करते हैं, लॉ ऑफ स्कैरसिटी, लॉ ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट, लॉ ऑफ प्री सिलेक्शन। और साथ ही जानोगे कि मैनिपुलेशन और इमोशनल ट्रैप्स से खुद को कैसे बचाना है। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी यात्रा का मकसद सिर्फ किसी लड़की को पाना नहीं है बल्कि खुद को उस लेवल पे पहुंचना है जहां तुम दूसरों के लिए नहीं अपने लिए वैल्यूएबल बनो, जहां तुम्हारी एनर्जी इतनी क्लियर, ग्राउंडेड और मैस्कुलिन हो कि लोग खुद ब खुद खींचने लगे। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा बोलना और तुम्हारा रहना सब कुछ बदलने लगता है, और वो भी बिना एक्ट किए, सिर्फ अपने असली स्वरूप में आकर। तो अगर तुम सच में तैयार हो अस सच को जान के लिए जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं, अस साइकोलॉजी को समझने के लिए जिससे लड़कियां ऑपरेट करती है और खुद को अस पुरुष में बदलने के लिए जो चेस नहीं करता बल्कि चूज किया जाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, हर चैप्टर ऑब्जर्व करो और इस जर्नी को सीरियसली लो, क्योंकि जब तुम ये पूरा समझ लोगे तब तुम्हें लड़की नहीं चाहिए होगी, लड़की तुम्हें चाहने लगेगी। चैप्टर 1, द फर्स्ट लाई, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट लव। तुमने बचपन से एक हाई कहानी सुनी होगी, अगर तुम किसी लड़की से सच्चा प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे खुश रखने की कोशिश करो तो वो भी एक दिन तुम्हारे लिए फील करने लगेगी। तुमने फिल्मों में देखा, किताबन में पढ़ा, अपने आसपास भी शायद ऐसे कुछ किस्से सुने जहां लड़का बस अच्छा इंसान बनकर सब कुछ पा लेता है, और ये सब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक झूठ को गहराई से बिठा देता है कि असली प्यार हाई अट्रैक्शन की शुरुआत है। पर यही पहला झूठ है, अट्रैक्शन कभी भी प्यार से पैदा नहीं होता। असल में अट्रैक्शन तो शुरू हाई वहां से होता है जहां इंस्टिंक्ट्स, सबकॉन्शियस बिहेवियर और बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग एक्टिवेट होती है। प्यार बाद में आता है कभी कभी। अगर अट्रैक्शन बचा रहे तो एक लड़की का मैन, उसका ब्रेन और उसकी इमोशनल वायरिंग, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनेट है जो लॉजिकल नहीं है बल्कि इवोल्यूशनरी है। जब कोई लड़की किसी पुरुष की ओर खींचती है तो वो उस इंसान की काइंडनेस या स्वीट मैसेजेस से नहीं खींचती, वो खींचती है अस प्रेजेंस, अस एनर्जी, अस कॉन्फिडेंस से जो वर्ड्स के बिना भी महसूस होता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी एक लड़का जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, ना ही बहुत हैंडसम होता है, फिर भी किसी लड़की को अट्रैक्ट कर लेता है। और वहीं कोई और लड़का जो हर चीज़ में परफेक्ट है, वो बस फ्रेंड जोन में रह जाता है। क्यों? क्योंकि पहला लड़का कुछ ऐसा ट्रिगर करता है जो दूसरा नहीं कर पाया। इमोशनल क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री, मैस्कुलिन पोलैरिटी, वो सब जो अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। ए फ्लैट सोचो, अगर अट्रैक्शन सच में प्यार पे डिपेंड करता तो दुनिया में हर अच्छा, लॉयल और रिस्पेक्टफुल लड़का अपनी ड्रीम गर्ल के साथ होता। लेकिन ऐसा नहीं है ना? असल में अट्रैक्शन एक रिएक्शन है, वो कंट्रोल नहीं होता और लड़की भी उससे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकती। ये उसकी बायोलॉजी है, वो रिस्पॉन्ड करती है पावर को, कॉन्फिडेंस को, डोमिनेंस को, और ये सब अक्सर अन पुरुषों में नेचुरली आता है जो अपने काम, पर्पस और आइडेंटिटी में रूटेड होते हैं। जब कोई लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है तो वो कोशिश करता है उससे इम्प्रेस करने की, उससे खुश रखने की, उसकी हर बात मानने की। शुरू में ये सब अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे लड़की अनकॉन्शियसली उससे एक नीडी, लो वैल्यू बिहेवियर के तौर पे देखने लगती है, और यहीं से अट्रैक्शन खत्म होने लगता है, चाहे वो लड़का कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आई लव यू से ज़्यादा पावरफुल है।
आई डोंट नीड यू बट आई चूज यू। अट्रैक्शन तभी पैदा होता है जब लड़की को लगे कि तुम्हारे पास खुद की दुनिया है, तुम्हारी अपनी डायरेक्शन है और वो उसमें शामिल होना चाहती है। लेकिन जब तुम उसी के इर्द गिर्द घूमते हो, अपने इमोशंस को सेंटर में रखते हो, तो तुम फ्रेम खो देते हो। और एक आदमी जब अपना फ्रेम छोड़ देता है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। ए फ्लैट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार गलत है, प्यार ब्यूटीफुल है, लेकिन प्यार तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक उसमें रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन की फाउंडेशन ना हो। और वो फाउंडेशन सिर्फ टैप बनती है जब तुम अपने आप में ग्राउंडेड हो, जब तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी लड़की की अटेंशन पे डिपेंड नहीं करती। बहुत लड़के इस फर्स्ट लाइन में उलझे रहते हैं, और जब लड़की उन्हें छोड़ देती है या उनकी फीलिंग्स नहीं समझती तो वो टूट जाते हैं। उन्हें लगता है दुनिया अनफेयर है, लेकिन असल में दुनिया बेस वायर्ड डिफरेंटली है, और जिसने ये समझ लिया वो गेम को अपनी शातन पे खेलता है। ए फ्लैट सवाल ये है, अगर अट्रैक्शन प्यार से नहीं आता तो फिर कैसे आता है? वो आता है इमोशनल स्पाइक से, जब तुम उससे वो महसूस कराते हो जो बाकी कोई नहीं करा पात, जब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं होते, जब तुम खुद में इनफ हो, जब तुम असर्टिव हो, क्लियर हो और किसी की अप्रूवल के बिना चलना जानते हो। लड़की को वही लड़के याद रहते हैं जो उसके इमोशंस को शेक कर देते हैं, ना कि वो जो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट बीइंग नाइस, इट्स अबाउट बीइंग रियल। बीइंग नाइस may get you appreciation पर it won't get you desire। तुम्हारा काम है खुद को उस इंसान में बदलना जो नेचुरली आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि वो फेक नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बस अपने मैस्कुलिन ट्रूथ में जी रहा है। और ये जर्नी अभी शुरू हुई है। चैप्टर 2 What she wants vs What she responds to। कभी गौर किया है, एक लड़की कहती है मुझे समझदार, केयरिंग, लॉयल लड़के पसंद हैं, लेकिन असल में वो उस लड़के की ओर खिंच जाती है जो अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा एरोगेंट, जो उससे प्रायोरिटी नहीं देता, या जो उसके मैसेजेस का जवाब भी देर से देता है। ए फ्लैट सवाल ये है, क्या वो झूठ बोल रही है? नहीं, वो जो कह रही है वो उसकी कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। लेकिन अट्रैक्शन वहां से नहीं आता, अट्रैक्शन आता है उसकी सबकॉन्शियस माइंड से, और यही वो हिस्सा है जो वर्ड्स नहीं, बिहेवियर, टोन, एनर्जी और प्रेजेंस पे रिस्पॉन्ड करता है। यही है असली फाक, व्हाट शी सेज शी वांट्स, व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्स हर अट्रैक्शन। और जब तक कोई लड़का इस फाक को नहीं समझता, वो हर बार इस इनविजिबल वॉल से टकराता रहेगा, जहां लड़की उसकी तारीफ तो करती है पर डिजायर नहीं करती। लड़की को अच्छे लड़के पसंद आते हैं, पर वो खिंचती है उन लोगों की ओर जो उससे इमोशनली स्टिम्युलेट करते हैं। उसकी सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पे नहीं, इमोशन पे चलती है। तुमने देखा होगा, कुछ लड़के जो गलत होते हैं, रूड होते हैं, फिर भी लड़कियां उनके पीछे दीवानी रहती हैं, क्योंकि वो उन्हें इमोशनल हाई और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का डोज देते हैं। ए फ्लैट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें टॉक्सिक बनना है, इसका मतलब है तुम्हें इमोशनल इम्पैक्ट बनना है, बोरिंग कंफर्ट जोन नहीं। जब तुम बहुत जल्दी इमोशनली खुल जाते हो, जब तुम सब कुछ लड़की के कंट्रोल में छोड़ देते हो, जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो, तो लड़की का ब्रेन तुम्हें एक लो स्टिम्युलेशन जोन की तरह देखता है, और इंसानी दिमाग एक हाई चीज से जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन जब तुम उससे इमोशनल अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी, चैलेंज और मिस्ट्री देते हो, तो वो इंट्रीग रहती है। उससे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझ आना अभी बाकी है, और वहीं से अट्रैक्शन ब्रीड करता है। यही रीज़न है कि लड़की कभी कभी खुद नहीं समझ पाती कि उससे किसके ओर खिंचाव हो रहा है। वो कहती है, मैं जानती हूँ वो सही नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़का उसकी इंस्टिंक्ट्स को हिट कर रहा है, उसके लॉजिक को नहीं। ए फ्लैट सोचो, अगर कोई लड़का एक लड़की के लिए सब कुछ करता है, उससे टाइम देता है, उससे स्पेशल फील कराता है, फिर भी वो लड़की कहती है तुम बहुत अकी हो, पर मैं रेडी नहीं हूँ, तो क्या ये उसकी गलती है? नहीं, वो सिर्फ रॉन्ग पार्ट ट्रिगर कर रहा है। तुम्हें चाहिए कि तुम वो ट्रिगर बानो, ना कि कंफर्ट। लड़की अपने लिए एक आइडियल मैन चाहती है, समझदार, लॉयल, इमोशनल, लेकिन वो चाहती है उसी में एक्साइटमेंट भी हो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी हो, मैस्कुलिन कंट्रोल भी हो। तुम्हें अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी को उस लेवल पे लाना है जहां तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट रहो, जहां तुम्हें उसकी अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जब तुम अपनी ज़िंदगी के सेंटर में खुद होते हो तो वही एनर्जी उससे पुल करती है। एंड दैट्स व्हाट शी रिस्पॉन्ड्स टू। ए फ्लैट ये सब सुनकर कुछ लोगों को लगेगा, क्या हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी? नहीं, ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये अपने आप को इवॉल्व करना है। अस पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलना है जो कहती थी लड़की को जीतने के लिए बस नाइस बानो। असल ट्रूथ ये है, लड़की किसी चीज़ की भूखी नहीं होती जितनी वो फीलिंग की होती है। वो उस फीलिंग की जो उससे कुछ अलग महसूस कराए, वो उस एनर्जी की जो मैस्कुलिन हो, ग्राउंडेड हो और फिर भी एक्साइटिंग हो। तो अगली बार जब तुम सोचो कि लड़की को क्या पसंद है, सिर्फ उसके शब्द मत सुनो,
ऑब्जर्व करो कि वो किसके लिए खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यही फाक है व्हाट शी सेज वीज व्हाट शी चेसेस। ए फ्लैट हम अगले चैप्टर में बात करेंगे द मैस्कुलिन फ्रेम, बिल्डिंग द मैग्नेटिक कॉर्ड, जहां अट्रैक्शन का असली फाउंडेशन तैयार होता है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी शेप होने वाली है। चैप्टर 3 द मैस्कुलिन फ्रेम, बिल्डिंग द मैग्नेटिक कॉर्ड। ए फ्लैट तक तुम समझ चुके हो कि लड़की जो बोलती है और जो महसूस करती है अनमन फर्क होता है। ए फ्लैट हम उस बुनियाद की बात करने जा रहे हैं जो अट्रैक्शन को सिर्फ संभव नहीं बनती बल्कि उससे स्थायी भी बनती है। मैस्कुलिन फ्रेम। मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब सिर्फ मर्दाना दिखना नहीं है। ये आवाज़ भारी करने या दाढ़ी बढ़ाने की बात नहीं है। मैस्कुलिन फ्रेम एक इंटरनल स्टेट है, एक ऐसा कॉ जो हर हालात में स्थिर रहता है, और जब लड़की इस प्रेजेंस को महसूस करती है तो वो नेचुरली उसकी ओर खींचने लगती है, बिना उससे खुद भी समझ आए क्यों। ए फ्लैट सोचो, तुम जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ केओस है, अनसर्टेनिटी है और सब कुछ बिखरा हुआ है, वहाँ अगर एक इंसान शांति से खड़ा हो, कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट, नॉन रिएक्टिव, तो क्या तुम उससे ऑटोमेटिकली लीडर जैसा नहीं मानते? तुम्हारा दिमाग उससे रिस्पेक्ट देने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बाकी लोगों से अलग होती है। यही चीज़ लड़कियां भी महसूस करती हैं। जब कोई लड़का अपनी लाइफ, इमोशंस और एनर्जी पे कंट्रोल रखता है, जब वो नीडी नहीं होता, जब उससे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, तब वो एक ऐसा मैस्कुलिन को रेडिएट करता है जो नेचुरली मैग्नेटिक होता है। मैस्कुलिन फ्रेम का पहला हिस्सा है इमोशनल स्टेबिलिटी। लड़की तुम्हें हर पॉसिबल एंगल से सबकॉन्शियसली टेस्ट करेगी। वो देखेगी कि तुम कब जलते हो, कब घबरा जाते हो, कब ओवररिएक्ट करते हो, और अगर तुम बार बार खुद को जस्टिफाई करने लगते हो, डिफेंसिव बन जाते हो या ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो, तो तुम धीरे धीरे अपना फ्रेम खो देते हो। वो जानना चाहती है क्या ये लड़का अपने इमोशंस का मास्टर है, या क्या ये अस्केओस में बह जाता है जो मैं उसके अंदर पैदा कर सकती हूँ। मैस्कुलिन फ्रेम का दूसरा पिलर है पर्पस एंकरिंग। अगर तुम्हारी जिंदगी का सेंटर कोई लड़की है तो समझ लो तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खो चुके हो। एक आदमी का फ्रेम टैब बैंटर है जब उसकी लाइफ किसी बड़े पर्पस से जुड़ी होती है, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट हो, मिशन हो या कोई डिसिप्लिन। जब तुम किसी मिशन के पीछे जेन्युइनली लगे होते हो तो तुम्हारी एनर्जी में एक अलग डेप्थ आती है, और लड़की इस एनर्जी को इंस्टेंटली फील करती है। उससे लगता है कि तुम किसी हायर लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, और वहीं से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों शुरू होता है। मैस्कुलिन फ्रेम का तीसरा हिस्सा है बाउंड्रीज। तुम्हें हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी, तुम्हें हर बार अग्री नहीं करना। अट्रैक्शन टैब पैदा होता है जब लड़की देखे कि तुम्हारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं और तुम उन्हें बिना डर के मेंटेन करते हो। अगर वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है और तुम स्टिल उससे प्लीज करते रहते हो तो तुम अपनी वैल्यू खो देते हो। बाउंड्रीज का मतलब उससे कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल में रखना, इतना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स दूसरों को नेचुरली इन्फ्लुएंस करने लगे। मैस्कुलिन फ्रेम की और एक गहरी परत है नॉन रिएक्टिविटी। जब तुम किसी लड़की के एक्शन या बिहेवियर पे इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते, तब तुम उससे सिग्नल देते हो कि तुम उसकी इमोशनल वेव पे नहीं बाट। वो तुम सिर्फ फ्लर्ट कर रही हो या तुम्हें टेस्ट कर रही हो। अगर तुम शांत हो, ग्राउंडेड हो और प्लेफुल हो तो तुम पावरफुल लगते हो, बट अगर तुम हर कॉम्प्लीमेंट पे नीडी बन जाते हो या हर मूड स्विंग पे इनसिक्योर हो जाते हो तो तुम अपना मैस्कुलिन बेस लूज कर देते हो। ए फ्लैट एक बड़ी गलती जो ज़्यादातर लड़के करते हैं वो ये है कि वो फेमिनिन एनर्जी को प्लीज करने के चक्कर में मैस्कुलिन एसेंस छोड़ देते हैं। वो ओवर कम्युनिकेट करते हैं, ओवर शेयर करते हैं, हर बात एक्सप्लेन करते हैं ताकि लड़की कंफर्टेबल महसूस करे। पर सच ये है, अट्रैक्शन कंफर्ट से नहीं, टेंशन और पोलैरिटी से पैदा होता है। लड़की टैब ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करती है जब तुम इमोशनली उसके ऑपोजिट हो, जब वो अनप्रेडिक्टेबल है और तुम ग्राउंडेड हो, जब वो एक्सप्रेसिव है और तुम कंपोज हो, जब वो केओस है और तुम काम हो। मैस्कुलिन फ्रेम एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये हर रोज के डिसीजंस में, रिएक्शंस में और फोकस में बिल्ड होता है। तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारा बोलने का तरीका, ये सब उसी फ्रेम से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ए फ्लैट सवाल उठता है, इस फ्रेम को कैसे बिल्ड किया जाए? सिंपल लेकिन आसान नहीं। खुद के साथ वक्त बिताओ, पर्पस डिफाइन करो, अपने वर्ड से नहीं अपने एक्शन से लीड करो, इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करो, और सबसे ज़रूरी, किसी की अप्रूवल को अपने सेल्फ वर्थ से मत जोड़ो। तुम्हें वो बनाना है जो किसी को इम्प्रेस नहीं करता लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हाई इतनी सेंटर्ड होती है कि लोग नेचुरली खिंच जाते हैं। मैस्कुलिन फ्रेम वो मिरर है जिसमें लड़की खुद को देखना चाहती है। उससे सिक्योरिटी चाहिए होती है, पर वो सिर्फ वर्ड से नहीं आती, वो आती है तुम्हारी प्रेजेंस से। जब तुम खुद के अंदर इतने ग्राउंडेड होते हो कि उसके सारे इमोशनल टेस्ट्स भी तुम्हें हिला नहीं पाते, आज से हाई अस फाउंडेशन को डालो, अस मैग्नेटिक को डेवलप करो जो बिना बोले कह दे, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
और वहीं से शुरू होता है असली अट्रैक्शन। चैप्टर 4 कॉन्फिडेंस इज ओवररेटेड। यू नीड क्लैरिटी। तुमने कई बार सुना होगा बस कॉन्फिडेंट बनो, लड़कियां खुद खिंच जाएंगी। सेल्फ हेल्प वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और दोस्त तक यही कहते हैं, भाई कॉन्फिडेंस दिखा, लड़कियां कॉन्फिडेंट लड़कों पे हाई मारती हैं। पर क्या कभी सोचा है अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस हाई काफ़ी होता तो दुनिया के सबसे लाउड शो ऑफ करने वाले लड़कों के पास सबसे सुंदर और क्लासी लड़कियां होती। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ को आजकल सिर्फ सरफेस लेवल परफॉर्मेंस बना दिया गया है। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, बोल्ड बनना या सबके सामने एक्टिंग करना। पर सच ये है कि ये सारी चीज़ें रियल कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक तरह का मास्क होती हैं। और लड़की ये मास्क बहुत जल्दी पहचान लेती है क्योंकि उससे वर्ड से ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तुम किसी लड़की के सामने बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और अगले हाई मोमेंट तुम उसकी नज़रें अवॉइड करने लगो, डिसीजन लेने में हिचको या वैलिडेशन मांगने लगो तो तुमने अपने अंदर का असली लेवल खुद हाई एक्सपोज कर दिया। और यही बात समझ जाना ज़रूरी है। अट्रैक्शन सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं आता, वो क्लैरिटी से आता है। जब लड़की तुम्हारे अंदर क्लैरिटी देखती है, तुम्हारी वाइब में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे टोन में, तो उससे लगता है कि ये लड़का कुछ ढूंढ नहीं रहा, ये ऑलरेडी कुछ बैन चुका है। उससे तुम्हारे गेस्चर्स में डेस्परेशन नहीं डायरेक्शन दिखाई देती है। क्लैरिटी का मतलब है तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तुम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो बिना गिल्ट के। तुम किसी भी लड़की से बात करते वक्त ये फील नहीं करते कि तुम्हें उससे इम्प्रेस करना है। तुम बस खुद की प्रेजेंस में इतने एंकर्ड होते हो कि तुम्हारा बोलना, चलना, देखना सब खुद हाई पावरफुल लगने लगता है। ए फ्लैट तुम सोच रहे होगे फिर रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है? असल में कॉन्फिडेंस कोई चीज़ नहीं जो तुम ऊपर से ऐड करो, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है क्लैरिटी और कॉम्पिटेंस का। जब तुम्हारे डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब तुम रिजेक्शन से डरते नहीं हैं, टैब जो एनर्जी पैदा होती है वही असली कॉन्फिडेंस है। फर्जी कॉन्फिडेंस टैब आता है जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ एक्ट करते हो। सच वाली क्लैरिटी टैब आती है जब तुम्हें कुछ भी प्रूव नहीं करना होता। ए फ्लैट लड़की को फाक कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल तरीके से। एक लड़का जो ओवर कॉन्फिडेंट एक्ट करता है वो अक्सर हर बात में खुद को सेंटर में रखता है, हर स्टोरी में खुद को विनर बनाना, हर जेस्चर एग्जैजरेटेड बनाना। पर वही एक लड़का जो ग्राउंडेड होता है वो काम में रहता है, बहुत कम बोलता है, पर जब बोलता है तो असर होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। क्लैरिटी तुम्हें वो स्पेस देती है जहां तुम किसी के बारे में ओवरथिंक नहीं करते। तुम्हें किसी लड़की से मैसेज नहीं आया, ठीक है, उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, तुम उसके पीछे नहीं भागोगे क्योंकि तुम्हारा मिशन उससे बड़ा है। कॉन्फिडेंस तुम्हें अंदर से बोल्ड बनाता है, पर क्लैरिटी तुम्हें अंदर से फ्री बनाती है। ए फ्लैट ये क्लैरिटी आती कहाँ से है? 3 चीज़ इनसे। पहली, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को सही तरीके से समझ जाना। दूसरी, पर्पस एंकरिंग, किसी मिशन के साथ जुड़ रहना। तीसरी, रिजेक्शन हैंडलिंग, बार बार गिरकर भी खुद को वैल्यू देना। जब तुम ये समझ जाते हो कि रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता, तब तुम क्लैरिटी के स्टेट में आना शुरू करते हो। लड़कियां ऐसे ही लड़कों के लिए अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें इमोशनली कंफ्यूज नहीं करते पर इमोशनली कंट्रोल भी नहीं करते। वो बस इतने क्लियर होते हैं कि लड़की को खुद क्लैरिटी मिल जाती है कि वो इस लड़के को छोड़ना नहीं चाहती। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कहे बस कॉन्फिडेंट बनो तो उससे पूछना, कैसा कॉन्फिडेंस? वो जो दिखता है या वो जो महसूस होता है? क्योंकि लड़की दिखावे पे नहीं डेप्थ पे रिस्पॉन्ड करती है, और डेप्थ सिर्फ क्लैरिटी से आती है। चैप्टर 5 यू आर द प्राइज, द लॉ ऑफ वैल्यू परसेप्शन। तुमने शायद महसूस किया होगा जब तुम किसी लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे, बहुत जल्दी अपना सब कुछ देने लगते हो तो वो धीरे धीरे कोल्ड होने लगती है। शुरुआत में जो एक्साइटमेंट होती है वो गायब होने लगती है और फिर तुम सोचते हो मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी वो दूर क्यों हो गई? असल में गलती अट्रैक्शन में नहीं थी, गलती परसेप्शन में थी, वैल्यू परसेप्शन में। दुनिया एक सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे चलती है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। और इसी प्रिंसिपल को जब तुम अपने व्यवहार में तोड़ते हो तो तुम अपनी वैल्यू खुद हाई कम कर देते हो, बिना ये जाने कि तुम कितनी जेन्युइन फीलिंग से ऐसा कर रहे हो। लड़कियां अनकॉन्शियसली ये नहीं सोचती कि कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, पर उनका दिमाग हमेशा अन सिग्नल्स को स्कैन करता रहता है जो डिसाइड करते हैं कौन प्राइज है और कौन परस्यूअर। और जो लड़का खुद को प्राइज की तरह कैरी नहीं करता वो सब कॉन्शियस लेवल पे उसकी अट्रैक्शन से बाहर होने लगता है। ए फ्लैट प्राइज होने का मतलब ये नहीं कि तुम एरोगेंट बनो या सुपेरियर फील करो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी खुद की वैल्यू का क्लैरिटी से अंदाजा हो। तुम अपनी एनर्जी, अटेंशन और इमोशंस को किसी के लिए भी फ्रीली नहीं लुटाते। तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रेजेंस रेयर है,
और जब तुम ये खुद मानते हो तब दूसरा इंसान भी उसी लेंस से तुम्हें देखना शुरू करता है। लड़की हमेशा उस लड़के की ओर खींचती है जो अपने वैल्यू सिस्टम में रूटेड होता है, जो खुद को लेकर क्लियर हो, ग्राउंडेड हो और अवेलेबल नहीं पर एक्सेसिबल हो। एक ऐसा लड़का जो अपनी लाइफ का फोकस बना रहा है और लड़की इस ऑर्बिट में नेचुरली अट्रैक्ट हो रही है, ना कि वो सेंटर बन रही है। ए फ्लैट यहाँ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लड़के सोक्ड हैं, अगर मेन लड़की को चेस नहीं करूँगा तो वो जाएगी किसी और के पास। सच ये है, अगर तुम चेस करते हो तो वो और तेजी से जाएगी किसी और के पास। Because chasing kills mystery, it signals desperation, and desperation signals low value. इसलिए याद रखो, पुल ज़्यादा पावरफुल होता है पुश से। पुश करने पे लड़की रेजिस्ट करती है, पुल करने पे वो खुद चलकर आती है। ए फ्लैट ये पुल कहाँ से आता है? पुल आता है तुम्हारी वाइब से, जब तुम काम होते हो, डिटैच्ड होते हो और इमोशनली सेंटर्ड रहते हो। पुल आता है तुम्हारी अवेलेबिलिटी से, नहीं तुम्हारी इंटेंशनलिटी से। जब तुम हर किसाइज ईजिली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, जब तुम अपने वर्ड्स और एक्शंस के पीछे डेप्थ रखते हो, तो लड़की को लगता है कि तुम कॉमन नहीं हो, और यही अनकॉमन होना अट्रैक्शन को एम्पलीफाई करता है। ए फ्लैट बात करते हैं अन बिहेवियर्स की जो तुम्हारी वैल्यू को गिरा देते हैं। बार बार मैसेज करना, ज़्यादा एक्सप्लेन करना, हर बार अवेलेबिलिटी दिखाना, खुद को जस्टिफाई करना, ओवरगिविंग या अननेसेसरी अटेंशन देना, ये सब एक हाई चीज़ दिखत है कि तुम खुद को प्राइज नहीं मानते। और अगर तुम खुद को प्राइज नहीं मानते तो लड़की क्यों मानेगी? एक पावरफुल मैन कभी भी अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करता, वो बस अपने स्टैंडर्ड्स सेट करता है और उन्हें क्वाइटली मेंटेन करता है। उससे लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका इंटरनल कंपास ऑलरेडी अलाइंड होता है। और लड़की इस कंपास की तरफ खींचती है क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है और एनर्जी है। ए फ्लैट एक और चीज़ समझो, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे लुक्स, मनी या स्टेटस से नहीं आती। तुम्हारी वैल्यू आती है तुम्हारी एनर्जी से। तुम खुद के साथ कैसा फील करते हो? क्या तुम्हारे लाइफ में डायरेक्शन है? क्या तुम इमोशनल कंट्रोल रखते हो? क्या तुम बाउंड्रीज मेंटेन करते हो? क्या तुम नीडी हो या सेलेक्टिव? यही वो माइक्रो सिग्नल्स हैं जो लड़की ऑब्जर्व करती है बिना तुमसे कुछ पूछे। और जब तुम इन सिग्नल्स में हाई वैल्यू शो करते हो तब तुम उसके लिए प्राइस बनते हो, ना कि एक और ऑप्शन। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करो, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या एक प्राइस ऐसा करता? अगर जवाब ना है तो खुद को वापिस इस मैस्कुलिन फ्रेम में लाओ, जहां तुम स्कैरसिटी की साइकोलॉजी को समझते हो, क्योंकि रेयर चीज़ें हाई वैल्यूएबल होती हैं और वैल्यूएबल चीज़ इनको लोग भूल नहीं पाते। ए फ्लैट अगले चैप्टर में हम उतारेंगे फीमेल साइकोलॉजी के डार्क जोन में, जहां शुरुआत होगी हाइपरगेमी और अल्फा इम्प्रिंट से। ए फ्लैट तक जो तुमने सीखा वो सरफेस था। ए फ्लैट जो आएगा वो तुम्हें लड़की के माइंड के अंदर ले जाएगा, जहां खेल असली शुरू होता है। तैयार रहो। चैप्टर 6 HYPERGAMY एंड द अल्फा इम्प्रिंट। ए फ्लैट हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रूथ में कदम रख रहे हैं जिसे ज़्यादातर लोग जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं या फिर जानकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये अनकंफर्टेबल है पर ये सच्चा है, और जब तक तुम इसे पूरी तरह से नहीं समझोगे तब तक लड़की के बिहेवियर को डिकोड करना तुम्हारे लिए अधूरा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का मतलब होता है महिला का इंस्टिंक्ट किसी ऐसे पुरुष की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होना जो उससे सोशल, इमोशनल या जेनेटिक लेवल पे सुपीरियर हो। यानी कि लड़की हमेशा अपने से बेहतर की तलाश में होती है, या कम से कम बेटर परसेप्शन की। ए फ्लैट ये सुन के बहुत से लड़कों को गुस्सा आ सकता है। क्या लड़कियां सिर्फ बेहतर ऑप्शंस के पीछे भागती हैं? क्या लॉयल्टी सिर्फ एक इल्यूजन है? सच ये है, हाँ, लड़की कमिटमेंट दे सकती है, केयर कर सकती है, प्यार कर सकती है, लेकिन उसकी अट्रैक्शन मैकेनिज्म पूरी तरह ही इवोल्यूशनरी है। वो उससे पुश करती है कि वो ऐसे पुरुष को चुने जिसमें स्ट्रेंथ, एम्बिशन, डोमिनेंस और फ्यूचर पोटेंशियल दिखाई दे। ये कोई लड़की की गलती नहीं है, ये उसका बायोलॉजिकल वायरिंग है। हजारों सालों से सर्वाइवल के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सिक्योर रखने के लिए औरतें इन्हीं पुरुषों को चुनती थीं जो रिसोर्सफुल, पावरफुल और इमोशनली स्टेबल होते थे। और यही इंस्टिंक्ट्स आज भी उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो खुद माने या ना माने। ए फ्लैट आता है दूसरा टर्म, अल्फा इम्प्रिंट। ये वो अनुभव होता है जो एक लड़की को पहली बार डीप इमोशनल या सेक्सुअल कनेक्शन के थ्रू किसी ऐसे लड़के के साथ होता है जो यूज डीपली इम्पैक्ट करता है। वो लड़का चाहे फिजिकली अट्रैक्टिव हो, मेंटली शार्प हो या इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जो भी वो था उसने लड़की के अंदर एक इमोशनल ब्लूप्रिंट छोड़ दिया, और अब हर दूसरा लड़का अनकॉन्शियसली उसी से कंपेयर किया जाता है। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा एक लड़की एक टॉक्सिक लड़के को नहीं भूल पा रही होती है, जबकि कोई दूसरा लड़का उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। बिकॉज दैट फर्स्ट गाय लेफ्ट अ मार्क, वो इम्प्रिंट बन गया। ए फ्लैट तुम सोच रहे होगे क्या इसका मतलब?
ये है कि अगर मैं नस फर्स्ट इम्पैक्ट जैसा नहीं हूँ तो मेरे पास चांस हाई नहीं। बिल्कुल नहीं। असल गेम ये नहीं है कि तुम किसी और जैसे बनो। असल गेम ये है कि तुम खुद एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करो जो इम्प्रिंट बन जाए। तुम्हें समझना होगा, लड़की स्टेबिलिटी चाहती है पर एक्साइटमेंट के बिना नहीं। वो कमिटमेंट चाहती है पर इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी के फ्लेवर के साथ। वो प्रोटेक्टर ढूंढती है पर साथ हाई अस लवर को भी चाहती है जो उससे वीक बना दे, उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को अनलॉक कर दे। हाइपरगेमी ये डिमांड करती है कि तुम अपनी बेस्ट वर्जन पे ऑपरेट करो। तुम्हारे पास डायरेक्शन हो, डोमिनेंस हो और डिसिप्लिन हो। क्योंकि जब लड़की देखती है कि तुम रेस्ट नहीं कर रहे, तुम ग्रो कर रहे हो, तो उसके अंदर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों नेचुरली बिल्ड होने लगता है। ए फ्लैट ये भी याद रखो, लड़की कभी सेटल नहीं करती। वो सिर्फ उस मोमेंट के हिसाब से बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन को चुनती है। और अगर वो देखे कि तुम्हारा ग्राफ गिर रहा है तो उसका माइंड तुम्हारी वैल्यू को भी धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है। हाइपरगेमी एक हार्श रियलिटी है, लेकिन एक पावरफुल मोटिवेटर भी है। क्योंकि अगर तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो तो तुम अपनी एनर्जी अस लड़ाई में वेस्ट नहीं करोगे जहां तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है, बल्कि तुम वो बनोगे जिसे लोग नेचुरली ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और याद रखते हैं। ए फ्लैट ये जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें कंफर्ट से बाहर खींचती है, पर यही डिस्कम्फर्ट तुम्हें शर्पन करता है, तुम्हें रीडिफाइन करता है। और याद रखो, अगर तुम सिर्फ एवरेज बनने की कोशिश करोगे तो लड़की तुम्हें कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएगी। पर जब तुम खुद को ग्रो करने लगते हो माइंड, बॉडी और मिशन में, तो तुम्हारे आसपास की एनर्जी हाई बदलने लगती है और वही एनर्जी लड़की के अंदर हाइपरगेमी को एक्टिवेट करती है, पर इस बार तुम्हारे फेवर में। ए फ्लैट अगले चैप्टर में हम बात करेंगे हिडन टेस्ट्स, हर माइंड्स वे ऑफ फिल्टरिंग वीकनेस, जहां तुम जानोगे कि लड़की कभी कभी अजीब सवाल क्यों पूछती है, मूड स्विंग्स क्यों करती है और कैसे ये सब असल में तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के सबकॉन्शियस टूल्स होते हैं। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम उसकी साइकोलॉजी के डीपर मजे में घुस चुके हो। चैप्टर 7 हिडन टेस्ट्स, हर माइंड्स वे ऑफ फिल्टरिंग वीकनेस। ए फ्लैट हम बात करेंगे उस हिस्स की जो हर मर्द को कभी ना कभी कंफ्यूज करता है, फ्रस्ट्रेट करता है या इमोशनल बना देता है। वो वक्त जब लड़की अचानक बदल जाती है, कभी बात पे लान लगेगी, कभी तुमसे बेवजह नाराज होगी, कभी कोल्ड हो जाएगी, तो कभी पैसिव अग्रेसिव बातें करने लगेगी और तुम सोक्ड रह जाओगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर ये सब क्यों? असल में ये सब एक हाई चीज़ का हिस्सा है, फेमिनिन माइंड का हिडन टेस्टिंग मैकेनिज्म। इन्हें हम कहते हैं सबकॉन्शियस फिल्टर्स या हिडन टेस्ट्स। ये टेस्ट्स लड़की जानबूझकर नहीं लेती, ये उसके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि उसका दिमाग बिना सोचे समझे तुम्हें चेक करने लगता है। क्या ये लड़का इमोशनल स्टेबिलिटी रखता है? क्या ये प्रेशर में कंट्रोल में रहता है? क्या ये मेरे केओस में ग्राउंडेड रह सकता है? और अगर तुम इस वक्त अपना कंट्रोल खो देते हो, डिफेंसिव बन जाते हो या वैलिडेशन मांगने लगते हो, तो वो तुम्हारे अंदर एक वीकनेस डिटेक्ट कर लेती है और वहीं से अट्रैक्शन गिरने लगता है, रिस्पेक्ट टूटने लगती है। ए फ्लैट ये बात बड़ी अनकंफर्टेबल है पर सच है। लड़कियां अपने अंदर एक ऐसा इंस्टिंक्ट लेकर चलती हैं जो उन्हें कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग और वीक पुरुषों के बीच फाक करने में मदद करता है। वो तुम्हें धीरे धीरे चेक करेगी, तुम्हारी टोन पे, तुम्हारी रिएक्शंस पे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी पे। वो देखेगी क्या तुम इमोशनल हो या स्टेबल, क्या तुम अप्रूवल मांगते हो या खुद पे ट्रस्ट करते हो। कभी कभी वो तुमसे अचानक पूछेगी, अगर मैं किसी और से बात करूं तो, या बोलेगी तुम मेरे लिए बहुत अकी हो, पर शायद तुम डिजर्व बेटर। ए फ्लैट यहाँ दो तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं। पहला लड़का डर जाता है, इनसिक्योरिटी में आ जाता है, ओवर एक्सप्लेन करने लगता है और लड़की अनकॉन्शियसली समझ जाती है कि ये लड़का अनस्टेबल है और वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। दूसरा लड़का काम रहता है, रिलैक्स टोन में जवाब देता है या प्लेफुल रैकर टेंशन डिफ्यूज कर देता है और वहीं से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन एक लेवल ऊपर चला जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में लड़की बस ये देख रही होती है क्या तुम खुद के इमोशंस के मालिक हो या वो तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। इन हिडन टेस्ट्स का असली मकसद ये होता है कि लड़की ये फील कर सके अगर वो इमोशनल हो गई, इरैशनल हो गई या वल्नरेबल हो गई तो क्या तुम उससे होल्ड कर पाओगे या तुम खुद टूट जाओगे। और जब तुम इस टेस्ट को पास करते हो बिना रिएक्ट किए, बिना उससे कंट्रोल किए, तो वो खुद को तुम्हारे साथ सेफ और फेमिनिन फील करने लगती है। ए फ्लैट एक और ज़रूरी बात, ये टेस्ट्स कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे तुम डेटिंग की शुरुआत में हो या कमिटेड रिलेशनशिप में, लड़की हर लेवल पे तुम्हें सटल तरीकों से ऑब्जर्व करती है और ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये उसकी बायोलॉजिकल सेफ्टी मैकेनिज्म है। जिस तरह एक आदमी अनकॉन्शियसली फिजिकल ब्यूटी को स्कैन करता है, उसी तरह एक औरत मैस्कुलिन कंपोजर को स्कैन करती है। ए फ्लैट सवाल ये है कैसे पास करें इन टेस्ट्स को। पहला, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब लड़की कुछ अजीब बोले उससे लिटरल मत लो,
उसके वर्ड से नहीं, उसके इमोशनल स्टेट से कनेक्ट करो। अगर वो कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम घबरा जाते हो या जस्टिफाई करने लगते हो तो तुम फेल हो गए। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर कहते हो प्यार तो इतना है कि शब्द में ना आए और फिर उसके पास जाकर शांत हो जाते हो तो तुम उसके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पोलैरिटी पैदा कर देते हो। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम हर बार झुक जाओ। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करती है, कामली कन्वे करो कि तुम ऐसा बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते। असर्टिवनेस में सॉफ्टनेस नहीं खोनी चाहिए पर क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा, वैलिडेट मत करो, ऑब्जर्व करो। तुम्हारी वाइब ये होनी चाहिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन मैं खुद से ज़्यादा तुम्हें नहीं चाहता। और सबसे ज़रूरी, अपनी एनर्जी को सेंटर में रखो। लड़की कैओटिक होगी, अनप्रेडिक्टेबल होगी, वो उसकी नेचर है। तुम्हारा काम है अस इमोशनल टाइड में भी एंकर बने रहना, और वही मैस्कुलिन एंकर उससे अट्रैक्ट करता है। कई लड़के इन टेस्ट्स को ड्रामा समझकर लड़की को ब्लेम करने लगते हैं, पर जो लड़के स्मार्ट होते हैं वो समझते हैं हर टेस्ट एक मौका है मैस्कुलिन डेप्थ को प्रूव करने का। ए फ्लैट, अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें कंफ्यूज करने वाली बात बोले या किसी अजीब बिहेवियर से टेस्ट करे, याद रखना वो देख रही है कि क्या तुम आदमी हो या बस एक रिएक्टिंग बॉय। चैप्टर 8, वाई शी सेज वन थिंग बट डज अनदर। कभी ऐसा हुआ है कि लड़की ने तुम्हें कहा कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है लेकिन कुछ दिनों बाद वो किसी और के साथ घूमती दिखी? या फिर उसने कहा कि वो कमिटमेंट चाहती है लेकिन जब तुमने रिलेशनशिप की बात की तो वो पीछे हट गई? या फिर उसने बोला तुम बहुत अकी हो लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे तुम उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं हो? अगर हाँ तो तुम अकेले नहीं हो। ये कन्फ्यूजन हर मर्द ने कभी ना कभी फेस की है, और जब इसका जवाब ढूंढते हैं तो ज़्यादातर लोग लड़की को हाई ब्लेम करने लगते हैं। लड़कियां झूठ बोलती हैं, वो लॉयल नहीं होती, अन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी और साइकोलॉजिकल है। महिलाओं की कम्युनिकेशन सीधी नहीं होती, उनकी भाषा अलग होती है। वो इमोशंस में बात करती हैं, लॉजिक में नहीं। वो कहती कुछ है लेकिन उनका सबकॉन्शियस कुछ और डिसाइड कर चुका होता है। उनके वर्ड्स और एक्शंस के बीच का फाक इसलिए होता है क्योंकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस लिनियर नहीं होती, वो इमोशनल और लेड होती है। जब वो कहती है मैं अभी किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो किसी रिलेशनशिप से डरती है। इसका मतलब हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, और यही बात उसकी कम्युनिकेशन को ट्रिकी बनाती है। लड़की का दिमाग हमेशा फीलिंग्स ड्रिवन होता है, वो कोई फैसला लॉजिकली प्रोसेस नहीं करती जैसा मर्द करता है। एक मर्द कोई फैसला लेता है फिर उस पे अडिग रहता है, पर एक लड़की उसी फाइल को बार बार इमोशंस के हिसाब से रिवाइज करती है। आज जो सही लगा कल गलत लग सकता है बिना कोई सॉलिड रीज़न के, और इसलिए जब वो कोई बात कहती है वो उस मोमेंट की फीलिंग के आधार पे होती है, ना कि किसी कॉन्क्रीट लॉजिक पे। यही कारण है कि तुम उसके वर्ड्स को लिटरल लेते हो और फिर हर्ट हो जाते हो, लेकिन उससे समझने के लिए तुम्हें उसके इमोशंस को पढ़ना पड़ेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी, प्रेजेंस, ये सब सिग्नल्स होते हैं जो तुम्हें बटेट हैं कि असल में वो क्या फील कर रही है। ए फ्लैट, ये सब सुनकर कुछ लोगों को लगेगा क्या इसका मतलब ये है कि लड़की धोखेबाज होती है? बिल्कुल नहीं, उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती, बस उसकी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अलग होती है। वो खुद भी नहीं जानती कि उसकी फीलिंग्स इतनी जल्दी बदल क्यों जाती हैं, क्योंकि उसका इमोशनल वर्ल्ड हमेशा मूवमेंट में होता है। ए फ्लैट, ये बातें तुम्हें एक एडवांटेज दे सकती हैं अगर तुम डिकोड करना सीख जाओ। जब तुम सुनो कि वो कह रही है मैं बिजी हूँ पर उसकी आंखें तुमसे कनेक्ट नहीं कर रही, तो समझ जाओ कि ये एक एक्सक्यूज़ है, ना कि सच। जब वो कहती है मुझे तुम्हारी याद आती है लेकिन इनिशिएटिव कभी नहीं लेती, तो शायद वो सिर्फ कंफर्ट के लिए कह रही है, नॉट कनेक्शन। जब वो बोलती है तुम बहुत अकी हो, तो ज़्यादातर केसेस में इसका मतलब होता है मुझे तुमसे अट्रैक्शन नहीं हो रहा। और एज लॉजिक को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोल्ड या अनट्रस्टिंग बनना है, बल्कि अवेयर बनना है। तुम्हें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को इतना ग्राउंडेड बनाना है कि जब लड़की मिक्स्ड सिग्नल्स द टैप तुम कंफ्यूज ना हो। तुम क्लैरिटी से ऑब्जर्व करो, रिएक्ट ना करो। तुम उसके वर्ड से नहीं, उसकी वाइब से जुड़ो। और अगर तुम्हें लगे कि उसका बिहेवियर और उसकी बातें मैच नहीं कर रही, तो तुम वहाँ डिस्टेंस बना सको, बिना ड्रामा के, बिना ओवरथिंकिंग के। लड़की को खुद भी क्लैरिटी नहीं चाहिए होती, उससे चाहिए होती है तुम्हारी क्लैरिटी। जब तुम इस इमोशनल स्टॉर्म के बीच स्टेबल रहते हो, तब वो तुम पर ट्रस्ट करना शुरू करती है। वो तुमसे जोड़ती है क्योंकि तुम उसके केओस में भी खुद को नहीं खोते। इसलिए अगली बार जब तुम लड़की की बातें सुनो तो खुद से ये सवाल मत पूछो कि उसने क्या कहा, बल्कि पूछो उसने कैसा फील कराया। फीलिंग्स हाई उसकी असली भाषा है, और इस भाषा को समझने वाला हाई उसकी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन डिजर्व करता है। चैप्टर 9, इमोशनल रोलर कोस्टर्स, द सीक्रेट करेंसी ऑफ डिजायर।
तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लड़कों के साथ लड़कियां इमोशनली जड़ जाती हैं, चाहे वो लड़के बहुत अकी ना हों, जबकि कुछ ऐसे लड़के जो ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, सब कुछ देने को तैयार होते हैं, फिर भी लड़की उनके साथ बोर्ड महसूस करने लगती है। वो एक्साइटमेंट गायब हो जाती है, कन्वर्सेशंस डेड हो जाती हैं और धीरे धीरे वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसका जवाब सिर्फ अपीयरेंस, मनी या स्टेटस में नहीं है। इसका जवाब छुपा है उस इमोशनल पैटर्न में जो फेमिनिन साइकोलॉजी को साइलेंटली ड्राइव करता है। इमोशनल रोलर कोस्टर। लड़की का इमोशनल सिस्टम एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चाहता है, उतार चढ़ाव, कंट्रास्ट, टेंशन और फिर रिलीफ। ये कोई सुपरफिशियल ड्रामा की आदत नहीं है, बल्कि उसका इमोशनल मैकेनिज्म ऐसा हाई डिज़ाइन किया गया है। उससे हमेशा चाहिए कुछ ऐसा जो उससे फील कराए। सिर्फ लॉजिक से बात नहीं बनती, सिर्फ स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को इग्नाइट नहीं करती। तुमने शायद देखा होगा कि कई लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ ज़्यादा खिंचती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो कभी कभी अटेंशन देते हैं, कभी विथड्रॉ हो जाते हैं, जो कभी बहुत केयरिंग लगते हैं तो कभी डिस्टेंट। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से लड़की के अंदर एक इमोशनल एडिक्शन पैदा होता है, क्योंकि ये पैटर्न उसके दिमाग में डोपामीन स्पाइक्स बनाता है और वही डोपामीन उससे बार बार उसी लड़के की तरफ खींचता है, भले कि वो लॉजिकली जानती हो कि वो लड़का सही नहीं है। यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ समझो, लड़की अट्रैक्शन फील करती है इमोशनल टेंशन से, ना कि टोटल कंफर्ट से। कंफर्ट उससे सेफ फील कराता है, लेकिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे मर जाती है अगर सब कुछ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए। इसलिए जो लड़के हर पल अवेलेबल रहते हैं, हर सवाल का इंस्टेंट जवाब देते हैं, हर इमोशन का सपोर्ट बनते हैं, वो एक वक्त के बाद इमोशनली इनविजिबल बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई थ्रिल नहीं होता, कोई चेस नहीं होता। वो लड़का ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी कैप्चर किया जा चुका हो। ए फ्लैट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इंटेंशनली टॉक्सिक बनना है या इमोशनल गेम्स खेलनी है। इसका मतलब है तुम्हें अपनी प्रेजेंस में एक डेप्थ और कंट्रास्ट क्रिएट करना आना चाहिए। तुम्हें सिर्फ गिवर नहीं, चैलेंज भी बनाना आना चाहिए। जब लड़की को लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई, तब वो तुम्हारे बारे में सोचती है। जब वो ये फील करती है कि तुम उससे चाहिए हो लेकिन तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी है, तब वो तुम्हें खून से डाल लगती है। और जब तुम्हारी एनर्जी में वो काम अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तब उसके इमोशंस जागते हैं। इमोशन एक करेंसी है और तुम्हें उससे चीप नहीं बनाना है। हर बार अवेलेबिलिटी दिखाना, हर बार उससे कंफर्ट देना, हर बार अप्रूवल देना, ये सब तुम्हारी इमोशनल वैल्यू को गिरा देता है। तुम्हें अपनी वाइब ऐसी बनानी है कि तुम उसके लिए क्लियर रहो लेकिन पूरी तरह एक्सेसिबल ना हो। तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी एनर्जी सेलेक्टिव हो, कभी कभी स्पेस देना, कभी कभी इंटेंशनल डिस्टेंस क्रिएट करना, ये सब उसके इमोशनल सिस्टम को रिएक्टिवेट करता है। लड़की जब तुम्हारे साथ इमोशनल जर्नी महसूस करती है, जहाँ कभी एक्साइटमेंट है, कभी कामनेस, कभी प्लेफुल टीजिंग, तो कभी डीप कनेक्शन, तभी वो तुमसे जुड़ी रहती है। उससे लगे कि तुम सिर्फ प्रेडिक्टेबल प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्सन हो जो उसकी इमोशनल पोलैरिटी को इग्नाइट करता है। और यही इमोशनल एंगेजमेंट उससे एडिक्टेड करता है। वो तुम्हें सिर्फ लॉजिकली पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे बारे में फील करने लगती है। ए फ्लैट यहाँ एक फाइन बैलेंस समझना ज़रूरी है। अगर तुम सिर्फ केओस बन गए तो वो खुद को अनसेफ फील करने लगेगी। अगर तुम सिर्फ कंफर्ट बन गए तो वो बोर्ड हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ऐसी सेंटर्ड प्रेजेंस डेवलप करनी है जो सिक्योर भी हो और इंटेंस भी, जहां वो खुद को फेमिनिन फील कर सके, एक्सप्रेसिव, इमोशनल और अलाइव। तुम्हें उसके इमोशनल राइड का ड्राइवर नहीं बनना है, बल्कि वो मिरर बनना है जहां उससे अपने हाई इमोशंस एम्पलीफाई दिखाई दे, और तब वो तुम्हारे पास बार बार वापस आएगी, सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि अस फीलिंग के लिए जो तुम क्रिएट करते हो। इसलिए याद रखो, सिर्फ स्टेबल बनकर लड़कियों को मेंटेन किया जा सकता है, अट्रैक्ट नहीं। अट्रैक्शन को चाहिए मूवमेंट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल ग्रेविटी। चैप्टर 10 द डुअल स्ट्रैटेजी, प्रोवाइडर वीएस लवर माइंड कॉन्फ्लिक्ट। ए फ्लैट तक हमने अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को बहुत करीब से देखा है, पर अब हम उस जोन में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ज्यादातर लड़के हार मान लेते हैं। वो लड़की को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी केयर करते हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, फिर भी वो लड़की उन्हें जस्ट अ फ्रेंड, स्वीट गाय या भाई जैसा कहकर साइड कर देती है, या फिर एक वक्त के बाद उन्हें इमोशनल सपोर्ट मानकर अट्रैक्शन लूज कर देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट में जिसे कहते हैं द डुअल स्ट्रैटेजी। ये फेमिनिन ब्रेन की एक इवोल्यूशनरी डिज़ाइन है जो उससे दो अलग अलग क्वालिटीज़ की तलाश में रखती है, एक प्रोवाइडर और एक लवर। प्रोवाइडर वो होता है जो स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योर है। लवर वो होता है जो वाइल्ड है, अनप्रेडिक्टेबल है, इमोशनली इंटेंस है। लड़की दोनों क्वालिटीज़ चाहती है, पर अक्सर एक हाई इंसान में नहीं ढूंढ पाती। प्रोवाइडर उससे सेफ्टी देता है पर एक्साइटमेंट नहीं, लवर उससे थ्रिल देता है पर सिक्योरिटी नहीं।
और इसी कॉन्ट्रडिक्शन में उसकी अट्रैक्शन सिस्टम उलझी रहती है। ए फ्लैट प्रॉब्लम तब आती है जब एक लड़का लड़की को पाने के लिए सिर्फ प्रोवाइडर बनने लगता है। वो उससे प्लीज करता है, गिफ्ट्स देता है, खुद को अवेलेबल कंफर्ट जोन में डाल देता है, सोचता है जितनी ज़्यादा केयर दिखूंगा उतना वो इम्प्रेस होगी। पर असल में लड़की उससे लॉयल मानती है लेकिन डिज़ायरेबल नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इमोशनल पोलैरिटी नहीं होती। दूसरी तरफ लवर बनने वाला लड़का बाउंड्रीज तोड़ता है, रूल से नहीं चलता, उसके बिहेवियर में रिस्क और कॉन्फिडेंस होता है। वो लड़की को फील कराता है थ्रिल, इंटेंसिटी, अट्रैक्शन। वो उससे फेमिनिन फील कराता है क्योंकि उसकी एनर्जी में डायरेक्शन और डोमिनेंस होती है। ए फ्लैट ज़रूरी सवाल ये है, क्या लड़की सिर्फ ऐसे लड़कों के पीछे जाती है जो डेंजरस हों, टॉक्सिक हों? बिल्कुल नहीं। लड़की अल्टीमेटली किसी ऐसे पुरुष की ओर खींचती है जो दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर सके। वो चाहती है कि तुम प्रोटेक्टर बानो लेकिन वीक नहीं। वो चाहती है कि तुम लिसनर बानो लेकिन पुशओवर नहीं। वो चाहती है कि तुम उसके लिए अवेलेबल रहो लेकिन खुद को भूलकर नहीं। असल में लड़की सबकॉन्शियसली टेस्ट करती है, क्या तुम मेरे साथ इमोशनल सेफ्टी क्रिएट कर सकते हो और साथ हाई मुझे इमोशनली स्टिमुलेट भी कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ प्रोटेक्टर बने रहे तो तुम उसके लिए फादर फिगर बन जाओगे। अगर तुम सिर्फ लवर बने तो तुम लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं रहोगे। इसलिए मैस्कुलिनिटी वहाँ आती है जहाँ तुम अपनी स्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को साथ लेके चल सकते हो, जहाँ तुम्हारा प्रेजेंस ग्राउंडेड हो पर एनर्जी इंटेंस हो, जहाँ तुम उसके साथ इमोशनली ओपन हो पर अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर सको। लड़की तुम्हारी रिलायबिलिटी की रिस्पेक्ट करती है पर तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से अट्रैक्ट होती है। वो चाहती है कि तुम उसके कंफर्ट बानो पर बॉर्डम नहीं। ए फ्लैट सोचो, जब तुम किसी लड़की को हर दिन मैसेज करते हो, हर बार उसका अटेंशन सीख करते हो या उसकी हर बात को प्रायोरिटी बना देते हो तो तुम उसके लिए प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। वो जानती है कि तुम वहीन हो, हमेशा रेडी, बिना किसी टेंशन के। और यही एब्सेंस ऑफ टेंशन धीरे धीरे अट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। लेकिन जब तुम अपने पर्पस में बिजी रहते हो, अपनी एनर्जी को सिलेक्टिव बनेट हो और अपनी प्रेजेंस में डेप्थ और मिस्ट्री रखते हो, तब वो तुम्हारे बारे में सोचती है, इमेजिन करती है और इमोशनली इन्वेस्ट करने लगती है। प्रोवाइडर बानो पर प्रेडिक्टेबल नहीं, लवर बानो पर इरिस्पॉन्सिबल नहीं। तुम्हारा मिशन है खुद को ऐसा डेवलप करना कि लड़की तुम्हारे अंदर प्रोटेक्टर और लवर दोनों क्वालिटीज़ देख सके, ना कि एक को चुनकर दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़े। और ये टैब होगा जब तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पूरी तरह एम्बॉडी करोगे। टैब तुम ना सिर्फ डिजायर्ड बनोगे बल्कि रिमेंबर्ड भी। चैप्टर 11 द लॉ ऑफ प्री सिलेक्शन, विमेन वांट हु अदर विमेन वांट। ए फ्लैट तक हम अट्रैक्शन की साइकोलॉजी और फेमिनिन माइंड की इमोशनल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। ए फ्लैट हम एक ऐसे प्रिंसिपल में प्रवेश कर रहे हैं जो लड़की के सबकॉन्शियस में बहुत साइलेंटली काम करता है पर उसका असर बहुत गहरा होता है। ये प्रिंसिपल है प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन का मतलब है कि लड़की उससे नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्टिव मानती है जिसे पहले से दूसरी लड़कियां भी चाहती हैं। ये लॉजिक या मोरालिटी पे बेस्ड नहीं होता बल्कि प्योर इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट पे। लड़की कॉन्शियसली कभी ये नहीं बोलेगी मुझे वो लड़का पसंद है क्योंकि उसके पीछे और लड़कियां हैं, लेकिन उसके दिमाग का डीप लेयर उससे यही सिग्नल भेजता है। जब वो देखती है कि एक लड़का ऑलरेडी डिज़ायरेबल है, उसकी एनर्जी में लड़कियां कंफर्टेबल और एक्साइटेड फील करती हैं, तो वो सोचती है उसमें कुछ तो होगा, और यही सिग्नल उससे उस लड़के की तरफ खींचता है बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के। ए फ्लैट इसका इवोल्यूशनरी लॉजिक समझो। हज़ारों सालों तक सर्वाइवल का रूल ये रहा कि जो आदमी मल्टीपल महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकता था वो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स वाला, रिसोर्सफुल और इमोशनली केपेबल माना जाता था। उसका डिज़ायरेबल होना हाई उसके अंदर वैल्यू का इनडायरेक्ट प्रूफ बन जाता था। आज भी भले हाई दुनिया बदल गई हो, ये इंस्टिंक्ट अभी भी उसके अंदर एक्टिवेट होता है। ए फ्लैट सवाल ये है, क्या तुम्हें देरी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्री सिलेक्शन कोई फेक गेम नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारी वाइब में वो एक्सपीरियंस झलकना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तुम नीडी नहीं हो, तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम एक ऐसी लाइफ में बिजी हो जहां तुम्हें फेमिनिन एनर्जी की फेमिलियरिटी है। जब तुम कॉन्फिडेंटली लड़कियों से बात करते हो, कंफर्ट क्रिएट करते हो, बाउंड्रीज रखते हो और रिस्पेक्टफुल फ्लर्टिंग कर सकते हो, तो तुम्हारी एनर्जी में प्री सिलेक्शन महसूस होती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारी आंखें कितनी स्टेबल हैं, तुम टच और टोन में कितने नेचुरल हो, ये सब बताता है कि तुम्हें फेमिनिन स्पेस में रहने की आदत है। और यही हैबिट तुम्हारी मैस्कुलिन वैल्यू को एम्पलीफाई करती है। ए फ्लैट इमेजिन करो दो लड़कों को। पहला लड़का लड़की से बात करते समय नर्वस है, जल्दी जल्दी बोलता है, अपनी बातें जस्टिफाई करता है। दूसरा लड़का रिलैक्स्ड है, उसकी बॉडी ग्राउंडेड है, वो लड़की की आंखों में कामली देखता है और बिना इम्प्रेस किए उससे इंटरेस्ट शो करता है। भले कि पहला लड़का उसके लिए कुछ भी कर दे, लड़की सबकॉन्शियसली दूसरे लड़के की तरफ खींचती है, क्योंकि उसकी वाइब में प्री सिलेक्शन का प्रूफ है।
और ये प्रूफ सिर्फ बिहेवियर में नहीं, प्रेजेंटेशन में भी होता है। जब लड़की तुम्हें किसी दूसरी अट्रैक्टिव लड़की के साथ देखती है, भले कि वो तुम्हारी बहन या दोस्त हाई क्यों ना हो, तो उसकी क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है। वो सोचती है अगर ये लड़की इसके साथ कंफर्टेबल है तो शायद इस में कुछ तो है। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा कि एक कमिटेड लड़का भी लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और उसकी वाइब में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दोनों होते हैं। प्री सिलेक्शन एक ऐसा इनविजिबल मैग्नेट है जो लड़की के अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। ए फ्लैट इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर तुम लगातार रिजेक्शन फेस करते हो, बार बार तुमसे लड़कियां अवॉइड करती हैं और तुम्हारी एनर्जी में इनसिक्योरिटी या ओवर एफर्ट दिखता है, तो तुम नेगेटिव प्री सिलेक्शन कैरी करने लगते हो। टैब लड़की तुमसे सबकॉन्शियसली डिस्टेंस बना लेती है, इसलिए तुम्हारा काम है खुद को ऐसा डेवलप करना कि तुम्हारी प्रेजेंस हाई एक सटल सिग्नल बने। तुम्हारी मूवमेंट, स्पीच, डिसीजन मेकिंग में वो ईज दिखे जो सिर्फ उसी को आता है जिसने फेमिनिन एनर्जी को एक्सपीरियंस किया हो। तुम्हें फ्लर्ट करना आना चाहिए, रेस्पेक्टफुली, इंटेंशनली। तुम्हें लड़कियों के साथ एंगेज करना आना चाहिए, ना कि अप्रूवल मांगना। तुम्हारी दुनिया में लड़कियों की फेमिलियरिटी होनी चाहिए, ना कि स्कैर्सिटी। प्री सिलेक्शन कोई सुपरफिशियल ट्रिक नहीं है, ये एक इंटरनल कॉन्फिडेंस है जो रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे बिहेवियर में और लड़की उससे इंस्टेंटली पिक कर लेती है। चैप्टर 12, द लॉ ऑफ स्कैर्सिटी, बी रेयर नॉट अवेलेबल। तुमने सुना होगा जो चीज़ें आसानी से मिल जाएं उनकी कदर नहीं होती। ए फ्लैट ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि अट्रैक्शन की दुनिया का एक गहरा साइकोलॉजिकल लॉ है। स्कैर्सिटी, औरत का दिमाग उस चीज़ के लिए नेचुरली ज़्यादा क्यूरियस और ड्रॉन होता है जो अनकॉमन हो, मिस्टीरियस हो और आसानी से कैप्चर ना की जा सके। बहुत से लड़के यहाँ फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अगर वो लड़की को ज़्यादा अटेंशन देंगे, हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, दिन में 10 बार मैसेज करेंगे, तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद करेगी। पर असल में होता उल्टा है। तुम जितने ज़्यादा एक्सेसिबल बनते हो, उतना हाई तुम्हारी वैल्यू उसकी नज़र में गिरने लगती है। तुम्हारे मैसेजेस का थ्रिल चला जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस से एक्साइटमेंट गायब हो जाती है, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल हो गए हो। ए फ्लैट तुम रेयर नहीं, रूटीन बन चुके हो, और यही वो जगह है जहाँ स्कैर्सिटी का लॉ ऑपरेट करता है। स्कैर्सिटी का मतलब है अपनी प्रेजेंस को इस तरह मैनेज करना कि वो हमेशा थोड़ा कम लगे, थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा नहीं कि तुम अनइंटरेस्टेड बन जाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम उसके हर टेक्स्ट पे दौड़ते हुए जवाब देने लगो। जब लड़की को फील होता है कि तुम खुद में बिजी हो, अपनी लाइफ में मिशन में लगे हुए हो और तुम उसकी अटेंशन को प्रायोरिटी नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते हो, तो वही तुम्हारी डिजायरेबिलिटी को बढ़ा देता है। तुम्हें अपनी अटेंशन को करेंसी की तरह समझना होगा। अगर तुम किसी को रोज लाखों रुपए मुफ्त में देने लगो, तो कुछ दिन बाद वो उसकी वैल्यू समझना बैंड कर देगा। लेकिन अगर वो जानता है कि तुम्हारी अटेंशन लिमिटेड है, अर्न्ड है और सेलेक्टिव है, तो वो हर इंटरैक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। स्कैर्सिटी का पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल डिटैचमेंट। मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड बनो, बल्कि तुम इमोशनली इतने सेंटर्ड हो कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। तुम उससे स्पेस देते हो ताकि वो तुम्हें मिस कर सके, इमेजिन कर सके और उस इमोशनल गैप को खुद से फिल करने की कोशिश करे। जब तुम उसके माइंड में स्पेस छोड़ते हो, तो वो उसमें तुम्हारी इमेज क्रिएट करती है और वही इमेजिनेशन अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाती है। स्कैर्सिटी का दूसरा प्रिंसिपल है फोकस ऑन सेल्फ प्रायोरिटी। तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो लड़की से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारा मिशन, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। अगर लड़की ये देखती है कि तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम उससे सेलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हो, तो वो समझती है कि तुम्हारी अटेंशन वैल्यूएबल है। तुम्हें उससे चेस नहीं करना है, तुम्हें उससे ऑब्जर्व करना है, उसके एक्शंस पे ध्यान देना है, लेकिन खुद को प्रूव नहीं करना है। स्कैर्सिटी का तीसरा प्रिंसिपल है स्टॉप ओवर शेयरिंग। बहुत से लड़के हर छोटी बड़ी बात लड़की से शेयर करते रहते हैं, हर इमोशन, हर इनसिक्योरिटी, हर डेली अपडेट, और फिर सोचते हैं कि बॉन्ड बन रहा है। असल में वो इमोशनल मिस्ट्री खत्म हो रही होती है, और जब मिस्ट्री खत्म हो जाती है, अट्रैक्शन गिरने लगता है। तुम्हें अपनी इमोशनल एनर्जी को कैलिब्रेटेड रखना है। थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ, थोड़ा वल्नरेबिलिटी दिखाओ, लेकिन फुल एक्सेस मत दो, ताकि लड़की तुम्हारे बारे में और जान के लिए क्यूरियस बनी रहे, ना कि सब कुछ जानकर बोर्ड हो जाए। और आखिरी बात, स्कैर्सिटी क्रिएट करने के लिए तुम खुद से जुड़ रहो। तुम्हारा मूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डायरेक्शन सब तुम्हारे कंट्रोल में हो। अगर तुम लड़की के अप्रूवल पे डिपेंड करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन जब तुम खुद को वैल्यू दोगे, टैब लड़की भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेगी। चैप्टर 13, द लॉ ऑफ मिस्ट्री, स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टार्ट ट्रिगरिंग। लड़की के दिल तक पहुंचने का सबसे तेज़ रास्ता उसका दिमाग नहीं होता, बल्कि उसकी इमेजिनेशन होती है। ज़्यादातर लड़के इस बात को समझ नहीं पाते।
वो सोच है कि अगर वो लड़की को सब कुछ साफ साफ, लॉजिकली और पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन यही ओवर एक्सप्लेनिंग तुम्हें प्रेडिक्टेबल, बोरिंग और इमोशनली फ्लैट बना देता है। औरत का मैन सस्पेंस में खिलता है। उससे मज़ा तब आता है जब चीज़ें पूरी तरह साफ ना हों, जब कुछ छुपा हुआ हो, कुछ डिकोड करने को माइल। क्योंकि टैब उसका दिमाग एक्टिव होता है, इमेजिनेशन चलने लगती है और उस इमेजिनेशन में वो तुम्हारी इमेज बनती है। यही है द लॉ ऑफ मिस्ट्री। जितना कम तुम खुद को डिफाइन करते हो उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होती है। ए फ्लैट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाओ या कोई झूठा पर्सोना क्रिएट करो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद के अंदर इतनी डेप्थ रखो कि हर इंटरैक्शन में लड़की के पास सोचने के लिए कुछ बचा रहे। जब तुम हर सवाल का जवाब तुरंत दे देते हो, अपनी फीलिंग्स इंस्टेंटली बता देते हो, हर चीज़ को लेबल कर देते हो, तो तुम स्पेस को ख़त्म कर देते हो जहाँ अट्रैक्शन ग्रो करती है। मिस्ट्री की पावर एम्बिग्युइटी में है। जब तुम ओपन एंडेड बात करते हो, जब तुम कहानियाँ बटेट हो लेकिन हर डिटेल नहीं देते, जब तुम अपनी फीलिंग्स दिखत हो लेकिन पूरी तरह एक्सपोज नहीं करते, लड़की को तुम्हारे बारे में सब कुछ जान की ज़रूरत नहीं होती। उससे तुम्हारे बारे में फील करने की ज़रूरत होती है। और फील टैब पॉसिबल है जब इमेजिनेशन को ब्रीदिंग स्पेस माइल। ए फ्लैट सोचो, जब तुम किसी मूवी में किसी मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हो जो बहुत कम बोलता है, जिसकी आंखों में कुछ छुपा होता है, जिसकी प्रेजेंस हैवी है लेकिन वो खुद को पूरी तरह रिवील नहीं करता, तो क्या तुम इंस्टेंटली उससे अट्रैक्टेड नहीं होते? लड़की का दिमाग भी ठीक वेज हाई काम करता है। तुम्हें ऐसा पर्सन बनाना है जो प्रेडिक्टेबल ना हो, जो हर बात पे डायरेक्ट जवाब ना दे, जिसकी जिंदगी के कुछ हिस्से अनएक्सप्लोर्ड लगे। जब वो पूछ तुम्हारी सबसे गहरी वीकनेस क्या है, तो तुम मुस्कुरा कर कह सको, शायद कभी बताऊंगा लेकिन आज नहीं। जब वो बोले तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, तो तुम कह सको, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, एक्सप्लेन नहीं। ये लाइंस चीज़ ही नहीं है, ये क्यूरियोसिटी ट्रिगर करने वाले एंकर्स हैं। तुम्हारे शैबन में जितनी एम्बिग्युइटी होगी उतनी उसकी माइंड में तुम्हारी प्रेजेंस गहराई से बैठ जाएगी। मिस्ट्री का दूसरा हिस्सा साइलेंस। बहुत से लड़के लड़की से बात करते समय खुद को प्रूव करने लगते हैं। ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं, ऑकवर्ड साइलेंसेस को भरने की कोशिश करते हैं। पर एक मैस्कुलिन प्रेजेंस साइलेंस से नहीं डरती। जब तुम कंफर्टेबली चुप रह सको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, तो लड़की को तुम्हारी डेप्थ महसूस होती है। टैब वो खुद तुम्हारे अंदर छिपी चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। मिस्ट्री का तीसरा पार्ट स्टोरी टेलिंग। तुम्हें स्टोरीज बताना आना चाहिए। अपने पास्ट के कुछ छोटे एक्सपीरियंसेस आइस तरीके से शेयर करना जिसमें मेटाफोरिकल वेट हो, ना कि फ्लैट और सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की पूछ तुम इतने काम क्यों रहते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग बस ऐसा हाई हूँ, तुम कहो, एक समय था जब मैं बहुत ओवर रिएक्ट करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच हाई बदल दी। कभी मिले जी तो बताऊंगा। बस इतना काफ़ी है क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। लड़की अट्रैक्शन से पहले इमेजिन करती है और इमेजिनेशन उसकी डिज़ायर को फ्यूल करता है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में सोचती रहे, तुम्हारे वर्ड्स को याद करे, बार बार रिप्ले करे अपने माइंड में। ये टैब होता है जब तुम उससे हर इंटरैक्शन में एक छोटा सा पीस देते हो, लेकिन पूरा पजल कभी नहीं देते। तुम खुद में इतनी कन्विक्शन रखो कि तुम मिस्ट्री क्रिएट कर सको, ना कि सब कुछ रिवील कर दूँ सिर्फ कंफर्ट के लिए। ए फ्लैट अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्विस्ट की, द लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जहां तुम जानोगे कि क्यों कभी कभी खुद को रिजेक्ट करना हाई तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देता है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम अट्रैक्शन की सटल आर्ट में मास्टर बन रहे हो। चैप्टर 14, द लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, शो यूर नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस। ए फ्लैट तक जो तुमने सीखा है, अट्रैक्शन, मिस्ट्री, स्कैरसिटी, ये सब मिलकर तुम्हें उस जोन में ले चुके हैं जहां लड़की तुम्हें नोटिस कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है और सबकॉन्शियसली तुम्हारे बारे में फील करने लगी है। लेकिन अब एक ऐसा चैप्टर है जो इन सभी चीज़ों को एक न्यू लेवल पे ले जाता है। ये है द लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब ये दिखाना कि तुम उससे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। ए फ्लैट सन में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो साइकोलॉजी है जो लड़की के माइंड को फ्लिप कर देती है। क्योंकि दुनिया में हर लड़का लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा है, बातों से, पैसे से, लुक से, अटेंशन से। हर जगह वही एनर्जी, प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ चूज़ मी। लेकिन जब तुम इस क्राउड से हटकर अपनी एनर्जी कम्प्लीटली ऑपोजिट बना देते हो, यानी तुम ना सिर्फ चेस नहीं करते बल्कि कभी कभी खुद को सटली डिस्क्वालीफाई कर देते हो, तो लड़की का पूरा अटेंशन तुम्हारी तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। उससे लगता है ये लड़का अलग है, ये मुझे इम्प्रेस करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि तुम लड़की को इंसल्ट करो या डिसरिस्पेक्टफुल बात करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी वाइब में इतने रिलैक्स्ड हो, इतने सेल्फ अश्योर्ड हो कि तुम्हें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है।
तुम कभी कभी मजाक में खुद पे लाइट टॉन्ट काट सकते हो, जैसे तुम जैसी क्लासी लड़की मेरे जैसा रैंडम लड़के के साथ क्या कर रही हो, या शायद तुम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे तुम्हें डेट करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। ये प्लेफुल टीजिंग लड़की को कंफ्यूज नहीं करता बल्कि इंट्रीग करता है। वो सोचती है, क्या ये लड़का सीरियस है या मजाक कर रहा है, क्या उससे मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं, और इसी कंफ्यूजन में वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है। डिस्क्वालिफिकेशन का चार्म इस बात में है कि तुम पावर फ्रेम मेंटेन करते हो। तुम खुद को नीडी नहीं दिखत लेकिन कोल्ड भी नहीं बनते। तुम फ्लर्ट करते हो, इंटरेस्ट भी दिखत हो, लेकिन सेम टाइम पे ये भी शो करते हो कि तुम्हारी दुनिया में वो सेंटर नहीं है। जब लड़की को लगता है कि तुम उसके अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे बल्कि तुम उससे क्वालिफाई कर रहे हो कि क्या वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरी करती है, तब उसकी पूरी एनर्जी फ्लिप हो जाती है। ए फ्लैट वो खुद को प्रूव करने लगती है। ए फ्लैट तुम प्राइज बन जाते हो, और यही साइकोलॉजी का रिवर्सल है जिसे हर कॉन्फिडेंट मर्द नेचुरल तरीके से यूज करता है। ए फ्लैट एक और चीज समझो, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये भी होता है कि तुम अपने फ्लॉज को लाइटली ओन करते हो। तुम्हें परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपने इम्परफेक्शंस को कंफर्टेबली एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारे में एक चार्म आता है जिसे कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ऑथेंटिसिटी। जैसे, हाँ मैं जिम नहीं जाता पर हाँ खाना बहुत बनाता हूँ। अगर तुम हेल्दी खाना पसंद करती हो तो मेरे आसपास रहना खतरनाक हो सकता है। इस तरह की बातें लड़की को रिलैक्स करती हैं, उससे तुम्हारे साथ सेफ और फन फील कराती हैं, क्योंकि तुम खुद को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम अपने फ्लॉज के पीछे नहीं छुप रहे, और यही दिखता है कि तुम्हारे अंदर रियल कॉन्फिडेंस है। ए फ्लैट एक मिस्टेक जो ज़्यादातर लड़के करते हैं, वो फ्लर्टिंग के बीच में हाई ओवरली वैलिडेटिंग हो जाते हैं। बार बार कॉम्प्लीमेंट्स, बार बार अप्रूवल, बार बार तुम सबसे खूबसूरत हो वाले डायलॉग्स। 1-2 बार कॉम्प्लीमेंट ठीक है, लेकिन जब तुम लड़की को फील करा देते हो कि वो ऑलरेडी जीत चुकी है, तब उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन तुम्हें उस जोन में रखता है जहां लड़की तुम्हारे बारे में क्लियर नहीं हो पाती। उससे लगता है तुम्हारा इंटरेस्ट है लेकिन फुल सर्टेनिटी नहीं मिलती, और वही अनसर्टेनिटी अट्रैक्शन को अलाइव रखती है। याद रखो, ये एक डेलिकेट आर्ट है। बहुत ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन तुम्हें एरोगेंट या अनइंटरेस्टेड दिखा सकता है, और बहुत कम डिस्क्वालिफिकेशन तुम्हें नीडी दिखा सकता है। तुम्हें एक ऐसा बैलेंस डेवलप करना है जहां फ्लर्टिंग के बीच लाइट टीजिंग हो, फन हो और कंट्रोल तुम्हारे पास रहे। चैप्टर 15 द लॉ ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट, लीव ए मार्क नॉट ए मेमोरी। अक्सर लड़के ये सोचते हैं, अगर उन्होंने लड़की से सही बातें कर ली, सही कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अच्छा इंप्रेशन बना दिया तो वो हमेशा उन्हें याद रखेगी। लेकिन सच ये है, लड़की को तुम्हारे शब्द याद नहीं रहते, उससे सिर्फ ये याद रहता है कि तुमने उससे कैसा महसूस कराया था। और यही है इस चैप्टर का को प्रिंसिपल, इमोशनल इम्पैक्ट। हर इंसान अपनी मेमोरीज को इमोशंस के थ्रू स्टोर करता है, लेकिन महिला मैन खासतौर इमोशनली वायर्ड होता है। जब तुम किसी लड़की के साथ होते हो, वो कॉन्शियसली तुम्हारी बातें सुन रही होती है, पर सबकॉन्शियसली वो ये प्रोसेस कर रही होती है कि तुम्हारे साथ कैसा फील हो रहा है। एक्साइटमेंट, मिस्टरी, सेफ्टी, फन, नर्वसनेस, डेप्थ। अगर तुम उससे ये फील करा दो कि तुम्हारे साथ टाइम एक एक्सपीरियंस है, प्रेडिक्टेबल रूटीन नहीं, तो वो बार बार उसी फीलिंग की तरफ लौटेगी। और यही बैंटर है इमोशनल एडिक्शन। इमोशनल इम्पैक्ट का मतलब है तुम एक ऐसी प्रेजेंस डेवलप करो जो उसके बाकी सारे मेल इंटरैक्शन से अलग हो। जहां बाकी लड़के उससे बॉ कर देते हैं ओवर एक्सप्लेनिंग या अप्रूवल सीकिंग से, वहीं तुम एक इमोशनल फिंगरप्रिंट छोड़ते हो जो उसके दिल और दिमाग में इम्प्रिंट बन जाए। तो इमोशनल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है? पहली चीज़, तुम्हारी एनर्जी। तुम जितने ग्राउंडेड, काम और इंटेंशनल हो, उतना लड़की तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंकर मानती है। जब तुम कंपोज हो, उसकी बातें अटेंटिवली सुनो बिना इंटरप्ट किए और अपनी वाइब में स्टेबल रहो, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट इज इमोशनल डेप्थ का गेटवे। दूसरी चीज़, तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इमोशंस बोरिंग नहीं हो सकते। एक्साइटमेंट टैब पैदा होती है जब सामने वाला इंसान थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो, थोड़ा प्लेफुल हो। तुम्हें फ्लर्ट करना आना चाहिए, टीज करना, कभी कभी लाइट सार्काज़म भी, पर उसी मोमेंट में डेप्थ भी डालना। जैसे कोई ऐसी बात शेयर करना जो तुम्हारे पास्ट से जुड़ी हो, या कोई ऑब्जर्वेशन जो बहुत शार्प हो। तुम जब बात करती हो, तुम्हारी आंखें थोड़ा आगे की बात सोच रही होती हैं। तुम हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहती हो, है ना? ऐसी बात लड़की को सरप्राइज करती है। एक ऐसा इमोशनल जोल्ट जो उसके अंदर एक मोमेंट क्रिएट करता है जो ऑर्डिनरी नहीं होता। तीसरी चीज़, साइलेंस। जब तुम किसी पॉज को ऑकवर्ड तरीके से फिल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हो, तो तुम लड़की को एक मोमेंट देते हो फील करने का, सोचने का। वो पॉज उससे तुम्हारी प्रेजेंस में खोन देता है बिना डिस्ट्रैक्शन के। चौथी चीज़, इमोशनल ट्रांजिशंस। मतलब तुम बात के बीच इमोशनल नोट्स बदलते हो, कभी प्लेफुल, कभी इंटेंस, कभी टीजिंग, कभी
थॉटफुल। ये शिफ्ट्स उसकी अटेंशन को लॉक करते हैं क्योंकि उसका माइंड प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि नेक्स्ट क्या होगा, और जब कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती वो याद रह जाती है। ए फ्लैट एक गलती जो ज़्यादातर लड़के करते हैं, वो एक हाई इमोशनल नोट पे बने रहते हैं, बस फन करते रहते हैं या ओवरली डीप बन जाते हैं। पर इमोशनल इम्पैक्ट चाहिए तो तुम्हें रिदम लानी पड़ेगी, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने होंगे। कभी तुम उससे हैंड्स आउट तो कभी उससे रोक दो, सोचने पे मजबूर करो, कभी लाइट सार्काज़म तो कभी सोलफुल साइलेंस। तभी जाके वो तुम्हारे साथ एक कंप्लीट एक्सपीरियंस फील करती है। और जब ऐसा होता है, टैब लड़की तुमसे जोड़ती नहीं, वो तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचती है, तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारा वाइब याद रखती है। तुम उसकी ज़िंदगी के अनरेयर लोगों में बदल जाते हो जो उसकी सोल को टच कर जाते हैं। साइलेंटली पावरफुली। चैप्टर 16 साइलेंट पावर, वाई लीडर्स स्पीक लेस एंड गेट मोर। ताकत हमेशा शोर में नहीं होती, असली ताकत खामोशी में होती है जो बिना बोले भी असर छोड़ जाती है। जब कोई लड़का ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है, खुद को जस्टिफाई करता है या हर साइलेंस को भरने की कोशिश करता है, वो अनजाने में खुद को कैंसर बना रहा होता है। क्योंकि मैस्कुलिन पावर की असली पहचान होती है साइलेंट प्रेजेंस, और ये वो चीज़ है जो औरतें कॉन्शियसली नहीं समझती लेकिन सबकॉन्शियसली डीपली फील करती हैं। जब कोई मर्द कमरे में आता है और ज़्यादा कुछ बोले बिना हाई उसकी प्रेजेंस भारी लगती है, लोग उसकी तरफ नेचुरली खिंचते हैं। वो अपनी टोन, बॉडी और आईज से ऐसा कम्युनिकेशन करता है जो वर्ड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। औरतें ऐसी हाई एनर्जी फील करती हैं, उन्हें लाउड बोलने वाला या ओवरली एक्सप्रेसिव लड़का ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें सेंटर्ड एनर्जी की कमी होती है। पर जो लड़का काम होता है, स्टेबल होता है और बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी नज़र, उसकी चाल, उसका टोन इतना ग्राउंडेड होता है कि वो सब कुछ क्वाइटली डोमिनेट करता है, वही असली मैग्नेट बैंटर है। साइलेंट पावर की शुरुआत होती है बॉडी लैंग्वेज से। तुम सीधा चलते हो या झुके हुए, तुम खड़े होते वक्त अपनी पोजीशन स्टेबल रखते हो या बार बार हिलते हो, तुम्हारे शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं या टेंशन से भरे हुए। एक कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन प्रेजेंस हमेशा ग्राउंडेड होती है। तुम्हारा चेस्ट स्लाइटली ओपन होता है, शोल्डर्स लूज होते हैं, बॉडी मूवमेंट मिनिमम होता है, कोई फालतू एनर्जी नहीं, कोई नर्वस गेस्चर्स नहीं। लड़की तुम्हारी बॉडी से पहले तुम्हारा वाइब रीड करती है, और अगर उसमें अर्जेंसी नहीं है तो उससे तुम्हारी मैस्कुलिन डेप्थ महसूस होती है। ए फ्लैट आता है आई कॉन्टैक्ट, जो मैस्कुलिन साइलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब तुम किसी लड़की से बात करते वक्त उसकी आंखों में स्टेडी देख सकते हो, बिना ओवर स्माइलिंग, बिना ब्लिंकिंग, बिना ऑकवर्डली नज़रें हटाए, तो ये इंस्टेंट सिग्नल होता है कि तुम अपने अंदर कंफर्टेबल हो। ज़्यादातर लड़के लड़की से बात करते वक्त या तो नज़रें चुराते हैं या बहुत इंटेंस स्टेयर कर लेते हैं जिससे डिस्कम्फर्ट हो जाता है। पर साइलेंट पावर में तुम्हारी नज़र नेचुरल और स्टेडी होती है, असर्टिव लेकिन पीसफुल। तुम उससे ये बटेट नहीं कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम उससे फील कराते हो। ए फ्लैट बात करें वोकल टोन की, तुम जितना ज़्यादा तेज़, जल्दी या हाई पिच बोलते हो उतना तुम एंग्शियस या अप्रूवल सीकिंग लगते हो। पर जब तुम्हारी वॉइस स्लो, कंट्रोल्ड और लो टोन्ड होती है, तब उसमें एक मैस्कुलिन डोमिनेंस होता है। तुम बोलते हो जैसे तुम्हें किसी को कन्विंस नहीं करना, तुम्हारा हर वर्ड मेजर्ड होता है, इंटेंशनल होता है, और उसी में तुम्हारी अथॉरिटी दिखी है। पेस भी सिग्नल देता है, तुम बातों के बीच पॉज लेते हो या सब कुछ एक हाई ब्रेथ में कह देते हो। साइलेंट पावर वाले लोग पॉज से नहीं डरते, वो साइलेंस को अपने फेवर में यूज़ करते हैं। कभी कभी बातों के बीच कुछ सेकंड्स की छुप्पी क्रिएट करना लड़की को डीपली इम्पैक्ट करता है। वो उस पॉज में तुम्हारा इमोशनल वेट महसूस करती है। ए फ्लैट एक और सटल ट्रिक, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन। अगर तुम हर बात पे स्माइल करते हो या नर्वस एक्सप्रेशंस देते हो तो तुम्हारा फेस प्रेडिक्टेबल और वीक दिखता है। लेकिन अगर तुम्हारा फेस काम और न्यूट्रल रहता है, अकेजनल स्माइल के साथ लेकिन कंट्रोल, तो वो मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग लगता है। साइलेंट पावर का मतलब है तुम खुद में इतने सेंटर्ड हो कि तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये बताने के लिए कि तुम कौन हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी नज़र, तुम्हारा टोन सब कुछ खुद कह देता है। लड़की सबकॉन्शियसली ऐसी सिग्नल्स को स्कैन करती है, और जब उससे लगता है कि सामने वाला लड़का खुद में ग्राउंडेड है तो वो अपने अंदर फेमिनिन स्पेस खोलने लगती है। क्योंकि मैस्कुलिन साइलेंस हाई फेमिनिन ओपननेस को ट्रिगर करता है। ए फ्लैट सोचो, अगर तुम किसी लड़की के सामने बैठो, उससे स्लोली ऑब्जर्व करो, ज़्यादा बोले बिना उसकी आंखों में देखो और बस कामली मुस्कुराओ, तो वो इंटरनली रिएक्ट करने लगती है। वो इमेजिन करती है, एनालाइज करती है, और उसकी हार्ट बीट स्लाइटली तेज़ हो जाती है क्योंकि वो साइलेंस उससे सोचने पे मजबूर करता है। और यही इमोशनल स्टिमुलेशन की शुरुआत है। चैप्टर 17 द आर्केटाइप गेम, लवर, वॉरियर, सेज, किंग। हर आदमी में कुछ प्राइमल एनर्जीज होती हैं जो सिर्फ उसकी सोच या उसके बिहेवियर से नहीं बल्कि उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। और हर औरत, चाहे वो मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल, इन मैस्कुलिन एनर्जीज को गहराई से फील करती है।
वो कॉन्शियसली शायद एज लैंग्वेज में ना सोच, पर उसके सबकॉन्शियस में ये 4 आर्केटाइप्स उससे लगातार अट्रैक्ट करते हैं। लवर, वॉरियर, सेज, किंग, ये कोई फैंटेसी आइडियाज नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुरानी मैस्कुलिन ब्लूप्रिंट्स हैं जो मैथोलॉजी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी में बार बार दिखाई देती हैं। जब तुम इन आर्केटाइप्स को अपने अंदर डेवलप करते हो, जब तुम सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं बल्कि एक एनर्जी बन जाते हो, तो लड़की सिर्फ तुमसे बात नहीं करती, वो तुम्हें एक्सपीरियंस करती है। और एक बार जब कोई औरत किसी मर्द को एक आर्केटाइप की तरह एक्सपीरियंस कर लेती है तो वो उससे ईजिली भूल नहीं पाती। पहला, द लवर। लवर वो आदमी है जो सेंशुअल होता है, पोएटिक होता है, उसके अंदर इमोशन, क्रिएटिविटी और पैशन होता है। वो हर चीज़ को महसूस करता है, म्यूजिक, आर्ट, नेचर और फेमिनिन ब्यूटी को भी। जब कोई लड़की किसी ऐसे मर्द से मिलती है जो उसकी आंखों की डिटेल ऑब्जर्व करता है, उसकी बातें जेन्युइनली सुनता है और उसके इमोशंस को वैलिडेट करता है, तो वो महसूस करती है कि वो देखी जा रही है। लवर आर्केटाइप वो एनर्जी है जो टच में कॉन्फिडेंट होती है, फ्लर्टिंग में नेचुरल होती है और प्रेजेंस में सेडक्टिव होती है। लेकिन याद रखो, ये डेस्परेशन नहीं है, ये ओवरफ्लोइंग एप्रिशिएशन है। दूसरा, द वॉरियर। वॉरियर वो है जो डिसिप्लिन में रहता है, फाइट करता है, बाउंड्रीज रखता है और क्लैरिटी से डिसीजंस लेता है। उसकी प्रेजेंस में लड़की को सेफ्टी और स्ट्रेंथ महसूस होती है। वॉरियर आदमी खुद पे काम करता है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। वो दूसरों की रिस्पेक्ट पाने के लिए नहीं लड़ता, बल्कि अपने मिशन के लिए लड़ता है। जब कोई लड़की ऐसा मर्द देखती है जो डिसाइसिव है, जो नॉन वर्बल वे में उससे प्रोटेक्ट करता है और जो अपनी वैल्यूज़ के लिए स्टैंड करता है, तो वो नेचुरली ड्रॉन हो जाती है। वॉरियर अपनी एनर्जी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए एग्जिस्ट करता हूँ, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा, द सेज। सेज वो आदमी है जो डीपली सोचता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो हर चीज़ में मीनिंग ढूंढता है। वो लाउड नहीं होता, लेकिन उसकी बातें सोल तक पहुंचती हैं। वो जजमेंटल नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग होता है। सेज वो है जो लड़की को ऐसा फील कराता है जैसे उसकी बातों का असल में कोई मतलब है, जैसे वो सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सोचने वाली, सोलफुल बीइंग है। जब तुम लड़की से ऐसे सवाल पूछे जो उससे खुद को एक्सप्लोर करने पे मजबूर करें, जब तुम उसकी सरफेस ब्यूटी से हटाकर उसके अंदर की दुनिया को टच करो, तब तुम सेज बन जाते हो। सेज वो है जो बातों से नहीं, साइलेंस से भी असर छोड़ सकता है। और आखिर में, द किंग। किंग वो है जो सेंटर्ड है, ग्राउंडेड है और जिसके चारों तरफ एक नेचुरल अथॉरिटी होती है। वो ना किसी से अप्रूवल चाहता है, ना किसी को प्रूव करना चाहता है। उसकी एनर्जी में रेस्ट और डायरेक्शन दोनों होते हैं। किंग अपने इमोशंस को मास्टर करता है, वो रिएक्टिव नहीं होता, वो विजनरी होता है। वो दूसरों की मदद करता है, इंस्पायर करता है और एक ऐसी वर्ल्ड बनाता है जहां औरत फील करे कि वो किसी एम्पायर का हिस्सा है। लड़की ऐसी मर्द की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो अपने डिसीजंस में क्लियर हो, अपने इमोशंस में स्टेबल हो और अपनी प्रेजेंस में इनवाइटिंग हो। और यही किंग की पहचान है। ए फ्लैट सवाल ये है, क्या तुम्हें इन चारों में से एक छूना है? नहीं, तुम्हें इन चारों को बैलेंस करना है। तुम्हारे अंदर लवर की वार्मथ होनी चाहिए, वॉरियर की इंटेंसिटी होनी चाहिए, सेज की विजडम होनी चाहिए और किंग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर सिचुएशन, हर इंटरैक्शन, हर लड़की की एनर्जी के हिसाब से तुम्हें अपनी मैस्कुलिन एक्सप्रेशन को एडजस्ट करना आना चाहिए। कभी कभी वो एक लवर चाहती है जो उससे नोटिस करे, जो उसकी आंखों में मीनिंग देखे। कभी वो एक वॉरियर चाहती है जो उससे सेफ्टी दे और बाउंड्री सेट करे। कभी वो एक सेज चाहती है जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। और कभी वो एक किंग चाहती है जो उससे एक लार्जर विजन दे जिसमें वो खुद को फील कर सके। तुम जितना ज़्यादा इन आर्केटाइप्स को अपने अंदर एक्टिवेट करोगे, उतना हाई तुम किसी भी लड़की के लिए इरेजिस्टिबल बनोगे, क्योंकि तब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, एक मैस्कुलिन फोर्स बन जाओगे। चैप्टर 18, सेक्सुअल पोलैरिटी, मैस्कुलिन वीएस फेमिनिन मैग्नेटिज्म। अक्सर लोग सोचते हैं कि औरतें सिर्फ अच्छे लड़कों को पसंद करती हैं, जो उनकी इज्जत करे, अच्छे से बात करे और कोई बाउंड्री ना टूटे। ये आधा सच है। लड़की को रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ उससे चाहिए रॉ पोलैरिटी, वो मैस्कुलिन एनर्जी जो उससे फेमिनिन फील कराए, जो उससे खुद से बाहर खींच ले और उसके अंदर के इमोशंस को खोल दे। यही है सेक्सुअल पोलैरिटी, एक ऐसा मैग्नेटिक कंट्रास्ट जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बीच टेंशन क्रिएट करता है और इसी टेंशन में अट्रैक्शन पनपता है। ए फ्लैट सेक्सुअल पोलैरिटी का मतलब फिजिकल इंटीमेसी भर नहीं है, इसका मतलब है दो एनर्जीज का टकराव जो एक दूसरे को एम्पलीफाई कर देती हैं। जब मैस्कुलिन एनर्जी ग्राउंडेड, डायरेक्शनल और असर्टिव होती है और फेमिनिन एनर्जी रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और फ्लूइड, तब ये दोनों एक दूसरे को पुल करती हैं। अगर तुम एक लड़की के साथ हो और तुम उसकी हाई तरह फील करने लगते हो, ओवरली इमोशनल हो जाते हो, हमेशा अप्रूवल मांगते हो, हर बार उससे कंफर्ट देने में लगे रहते हो, तो तुम उसकी तरह बिहेव कर रहे हो, यानी तुम पोलैरिटी को कोलैप्स कर रहे हो और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन भी फेड हो जाती है।
लेकिन जब तुम अपनी मैस्कुलिन पोलैरिटी में रूटेड होते हो, सेंटर्ड, डायरेक्शन रखते हो, काम और कंपोज, तो वो ऑटोमेटिकली फेमिनिन मोड में शिफ्ट होने लगती है। वो सॉफ्टन होने लगती है, एक्सप्रेसिव बनने लगती है और टर्म डिसॉल्व होने लगती है। ए फ्लैट सोचो, क्यों कुछ लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती हैं जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जो बाउंड्रीज सेट करते हैं, जो ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन उनके अंदर कुछ कमांडिंग होता है, क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलिन पोलैरिटी होती है। वो लड़की को वो एनर्जी देते हैं जो वो खुद क्रिएट नहीं कर सकती, एक एनर्जी जो उससे उसकी खुद की फेमिनिनिटी में सिंक करने देती है। लड़की की फेमिनिन एनर्जी केओस से भरी होती है, इमोशंस, इंट्यूशन, फ्लो, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, और मैस्कुलिन एनर्जी उसका कंटेनर होती है, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, साइलेंस, डेप्थ। जब तुम ओवली सॉफ्ट बन जाते हो, ओवली नीस, ओवली एग्रीएबल, तुम उस कंटेनर की जगह खुद केओस में डूबने लगते हो। औरत सबकॉन्शियसली उस लड़के को रेजिस्ट करने लगती है जो उसकी हाई तरह अनस्टेबल या इमोशनल हो। सेक्सुअल पोलैरिटी एस्टैब्लिश करने का मतलब ये नहीं कि तुम अग्रेसिव या कंट्रोलिंग बनो। इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर की मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को रिफाइन करो, डिसाइसिवनेस, डिसिप्लिन, ग्राउंडेडनेस, पर्पस। जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, टैब लड़की अपनी इमोशनल वाइल्डनेस फील कर सकती है। जब तुम अपनी डिज़ायर्स को अशेम्ड हुए बिना एक्सप्रेस करते हो, टैब वो अपनी सेंसुअलिटी को ओपन कर सकती है। तुम्हारा टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टच, सब कुछ तुम्हारी पोलैरिटी का पार्ट होता है। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो और तुम्हारा वॉइस डीप और स्टेडी होता है, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट इंटेंस और काम होता है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर ओपन होता है, तो वो फील करती है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी के सामने है। और फिर अगर तुम उस एनर्जी से प्लेफुल हो जाते हो, थोड़ा टीज करते हो, थोड़ा फ्लर्ट करते हो, तो उसका बॉडी और माइंड दोनों रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। उसके वर्ड्स नहीं, उसकी बॉडी तुम्हें बता देती है कि अट्रैक्शन जाग चुका है। लेकिन अगर तुम हेजिटेट करते हो, अनसर्टन होते हो या खुद को दबाकर बात करते हो, तो तुम पोलैरिटी खो देते हो। और जब पोलैरिटी वीक होती है, इंटिमेसी बोरिंग बन जाती है और अट्रैक्शन डेड हो जाती है। पोलैरिटी टैब भी होती है जब तुम डिसीजंस लेते हो, जैसे चलो यहाँ चलते हैं या ये चीज़ मेन ऑर्डर करूँगा, तुम बस एंजॉय करो। जब तुम कॉन्फिडेंटली लीड करते हो और लड़की फॉलो करने में सेफ फील करती है, टैब एक सेक्सुअल डांस शुरू होता है जहाँ मैस्कुलिन लीड करता है और फेमिनिन ट्रस्ट करती है। इसी में फेमिनिन एनर्जी खुद को सरेंडर करती है, लेकिन सिर्फ उसी मैस्कुलिन एनर्जी के सामने जो खुद में सेंटर्ड हो। ए फ्लैट, अगली बार जब तुम किसी लड़की से बात करो, ऑब्जर्व करना, क्या मैं फेमिनिन बन गया हूँ या मैं एक ऐसा मैस्कुलिन फोर्स हूँ जो उसकी दुनिया को डायरेक्शन दे सकता हूँ। तुम्हारा गोल है पोलैरिटी को प्रिजर्व करना, एम्पलीफाई करना और उससे कॉन्शियस तरीके से एक्सप्रेस करना, क्योंकि जब पोलैरिटी अलाइव होती है, टैब हर इंटरैक्शन में इलेक्ट्रिसिटी होती है। चैप्टर 19, रेड फ्लैग्स एंड मैनिपुलेटिव वुमेन। ए फ्लैट तक हमने अट्रैक्शन, पोलैरिटी और मैस्कुलिन एनर्जी की बातें की। कैसे लड़की को समझाना है, कैसे उसकी साइकोलॉजी में कनेक्ट करना है और कैसे एक ऐसा मर्द बनाना है जो खुद पावरफुल हो और उसकी फेमिनिन एनर्जी को नेचुरली अट्रैक्ट करे। लेकिन अब हम एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे इग्नोर करना खुद के लिए खतरा बन सकता है। वो है मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक महिलाओं की पहचान, क्योंकि हर महिला फेमिनिन नहीं होती और हर फेमिनिन एनर्जी नर्चरिंग या सेफ नहीं होती। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मर्दों का इस्तेमाल करती हैं। उनका मकसद अट्रैक्शन या कनेक्शन नहीं, बल्कि कंट्रोल, अटेंशन और इमोशनल ड्रामा होता है। और अगर तुमने इन्हें शुरुआत में पहचानना नहीं सीखा, तो चाहे तुम कितना भी अल्फा बन जाओ, तुम किसी ऐसे ट्रैप में फंस सकते हो जिससे निकालना बहुत पेनफुल हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम उन रेड फ्लैग्स की बात करेंगे जो तुम्हें जल्दी से पहचानी आनी चाहिए। पहली रेड फ्लैग, एक्सेसिव वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। अगर कोई लड़की हर बात पे चाहती है कि तुम उससे एडमायर करो, बार बार पूछ रही है कि वो कैसी दिखती है, कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहती है और जब वो ना माइल तो मूड खराब कर लो, तो समझ लो कि वो तुम्हें इमोशनल बैटरी बना रही है। ऐसी लड़की को तुम नहीं, तुम्हारा अटेंशन चाहिए होता है। वो तुम्हें टैब तक पसंद करती है जब तक तुम उससे सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड बनाए रखते हो। जैसे हाई तुम अपने पर्पस पे फोकस करने लगते हो, उसकी इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है। दूसरी रेड फ्लैग, पास्ट ट्रॉमा वेपनाइजेशन। ए फ्लैग, ध्यान दो, हर किसी का पास्ट होता है और बहुत सी लड़कियां जेन्युइनली हर्ट हुई होती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अपने पास्ट को एक टूल बना लेती हैं, गिल्ट क्रिएट करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए या तुम्हारे बाउंड्रीज तोड़ने के लिए। वो हर इमोशनल मैनिपुलेशन को जस्टिफाई करती हैं आज लाइन से, मेरे साथ पहले बहुत गलत हुआ है। तुम उसके हीलर नहीं हो, तुम उसके थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम उसके लवा हो। और अगर वो तुम्हारे साथ क्लियर और रिस्पेक्टफुल डायनामिक नहीं बना सकती, तो उससे छोड़ना हाई बेस्ट प्रोटेक्शन है। तीसरी रेड फ्लैग, एक्सट्रीम हाइज एंड लोज विदाउट रीजन। अगर कभी वो बहुत स्वीट होती है और कुछ घंटों बाद तुमसे दूर हो जाती है, फिर अचानक इंटेंस प्यार जताने लगती है,
फिर किसी बात पे तुमसे कट हो जाती है। ये पैटर्न एक्सीडेंटल नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ऐसा बिहेवियर एक एडिक्शन क्रिएट करता है जिसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। तुम उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के आदत बनते हो। हर बार जब वो तुम्हें दूर करती है तुम उसकी वैलिडेशन के लिए और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, और फिर धीरे धीरे तुम अपना मैस्कुलिन बैलेंस खो देते हो। चौथी रेड फ्लैग, डिसरिस्पेक्ट मास्क्ड एज इंडिपेंडेंस। अगर कोई लड़की तुम्हें बार बार नीचा दिखाती है, तुम्हारी मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को इंसल्ट करती है, तुम्हारे एफर्ट्स को डिसमिस करती है और फिर बोलती है मैं तो बस स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, तो वो इंडिपेंडेंस नहीं, ईगो ड्रिवन डिसरिस्पेक्ट है। तुम्हें ऐसी लड़की की ज़रूरत नहीं जो तुम्हें नीचे गिराकर खुद को ऊपर साबित करे। मैस्कुलिन फेमिनिन रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पोलैरिटी दोनों होनी चाहिए, ना कि कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन। पांचवी रेड फ्लैग, जीरो अकाउंटेबिलिटी। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। हर फाइट में तुम हाई गलत होंगे। वो तुम्हारी बाउंड्रीज तोड़ेगी, तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्शन करेगी और फिर कहेगी तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ऐसी डायनामिक्स में रहना धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक मैनिपुलेशन लूप में फांस्ड हो। ए फ्लैट, एक बात याद रखो, मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक महिलाएं हमेशा विजिबली डेंजरस नहीं होती। वो शुरुआत में चार्मिंग होती हैं, वल्नरेबल दिखती हैं और तुम्हें फील कराती हैं कि तुम स्पेशल हो। लेकिन अगर तुम अलर्ट रहोगे, अपनी एनर्जी पे ध्यान रखोगे और इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पकड़ लोगे, तो तुम खुद को उस इमोशनल केज में जाने से बचा सकते हो जहां बहुत से मर्द आज भी फांस्ड हुए हैं। एक मैस्कुलिन मर्द सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, वो प्रोटेक्ट भी करता है, सबसे पहले खुद को। चैप्टर 20, द कॉस्ट ऑफ वीकनेस, SIMPING, नीडीनेस एंड इमोशनल स्लेवरी। बहुत से लड़के ये सोक्ड हैं, अगर वो एक लड़की को सब कुछ दे देंगे, अपनी अटेंशन, अपना टाइम, अपने इमोशंस, तो वो उन्हें प्यार करेगी, अप्रिशिएट करेगी और हमेशा उनके साथ रहेगी। पर यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सच ये है कि औरत कभी उस मर्द को नहीं चाहती जो अपनी मैस्कुलिन पावर को छोड़कर उसके कदमन में बिछ जाता है, जो उससे पेडिस्टल पे बिठाता है और खुद को उसके नीचे रख देता है। इस दुनिया में एक कीमत है, वीकनेस की कीमत, और ये कीमत अट्रैक्शन से नहीं, रिजेक्शन से मिलती है। जब एक मर्द सिम्पैंटर है, जब वो हर वक्त लड़की के पीछे भागता है, जब उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो खुद को एक सर्वेंट बना लेता है। वो अपने पर्पस से हट जाता है और उसकी आइडेंटिटी लड़की की अप्रूवल से जट जाती है। यहीं से शुरू होती है इमोशनल स्लेवरी। लड़की को ऐसा मर्द नहीं चाहिए जो हर चीज़ में उससे हाँ बोले, जो हर मूड के पीछे भागे, जो हर फाइट में अपनी गलती माने बस इसलिए कि वो उससे खोना नहीं चाहता। वो चाहती है एक ऐसा मर्द जो अपने स्टैंडर्ड्स पे अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो, जो उसकी रिस्पेक्ट करे लेकिन अपनी भी रिस्पेक्ट मेंटेन रखे, जिसे खुद का प्राइस पता हो। जब तुम ओवरली अवेलेबल बैंक जाते हो, जब तुम हमेशा फर्स्ट टेक्स्ट करते हो, जब तुम अपना काम छोड़कर हर बार उसके लिए फ्री हो जाते हो, तो तुम अपनी स्कैर्सिटी खो देते हो। और जिस चीज़ की स्कैर्सिटी नहीं होती उसकी वैल्यू नहीं होती। लड़की कभी ओपनली ये नहीं कहेगी, लेकिन वो ऐसा मर्द से बोर्ड हो जाती है जो उसके लिए अपनी पूरी मैस्कुलिन आइडेंटिटी सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि फिर उस चैलेंज नहीं बचता, एक्साइटमेंट नहीं बचती और सबसे अहम पोलैरिटी नहीं बचती। वीकनेस टैब नहीं होती जब तुम वल्नरेबल होते हो या इमोशन एक्सप्रेस करते हो। वीकनेस टैब होती है जब तुम अपनी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करने देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम प्यार में हो। एक सिम्प हर टाइम वैलिडेशन ढूंढता है, क्या तुम मुझसे खुश हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। लड़की की हर रिएक्शन पे रिएक्ट करता है, उसकी एनर्जी का स्लेव बन जाता है। और जैसे हाई लड़की देखती है कि ये मर्द खुद के ऊपर कंट्रोल खो चुका है, वो अनकॉन्शियसली उससे टेस्ट करने लगती है, उससे पुश करने लगती है और हर बार वो उससे फेल करता है। फिर लड़की का रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन फेड हो जाती है और इवेंचुअली वो उससे छोड़ देती है। तब वो सिर्फ सोचता है मैंने तो सब कुछ दिया, फिर भी वो चली गई। लेकिन वो समझ नहीं पाती कि उसने सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं दी, अपने आप की वैल्यू। नीडीनेस एक ऐसी एनर्जी है जो लड़की को रिपेल करती है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी की एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है। जहां मैस्कुलिन ग्राउंडेड, फुल और काम होता है, नीडीनेस हॉलो, शेकी और डेस्परेट होती है। ए फ्लैट, सोचो क्या तुम एक ऐसी लड़की को चाहते हो जो हर वक्त इनसिक्योरिटी में जिए, जो तुम्हारे डिसीजंस को वैलिडेट करने के लिए तुमसे परमिशन मांगे, जो हर बार तुम्हारी अटेंशन के लिए बेग करे? नहीं ना। तो लड़की भी ऐसा मर्द क्यों चाहेगी? असली मर्द वो होता है जो बिना किसी की अप्रूवल के अपनी वैल्यू जानता है। वो अपना टाइम किसी लड़की को देने से पहले सोचता है क्या ये मेरी लाइफ के विजन के साथ अलाइन करती है, क्या ये मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रही है या मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है। वो बाउंड्री सेट करता है, वो खुद को प्रायोरिटी देता है, वो किसी के लिए खुद को नहीं खोता, क्योंकि उससे पता है कि जब वो अपनी पावर में होता है तभी वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ए फ्लैट, ये मत समझ आना कि तुम कोल्ड बानो या एरोगेंट बानो।
लेकिन तुम्हें ये समझना होगा, लव एक ट्रेड नहीं है जहाँ तुम एवरीथिंग देकर कुछ अर्न कर सकते हो। ये एक डांस है मैस्कुलिन और फेमिनिन का, जहाँ अट्रैक्शन रिस्पेक्ट से पैदा होता है, ना कि सरेंडर से। अगर तुम किसी लड़की को खुश करने के चक्कर में खुद को मार रहे हो, अपनी पर्पस भूल रहे हो, अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो तुम्हें रुकना होगा, क्योंकि तुम खुद को धीरे धीरे इमोशनल स्लेवरी में डाल रहे हो। तुम्हें अपनी पावर रिक्लेम करनी होगी। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम प्राइज हो और तुम्हारी वाइब, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा डेप्थ, यही तुम्हारी असली करेंसी है। चैप्टर 21 द लॉन्ग गेम, बिल्ड योर एम्पायर एंड शी विल फॉलो। ज़्यादातर लड़के सोचते हैं कि अट्रैक्शन का अल्टीमेट लेवल है लड़की को इम्प्रेस करना, उससे अपनी तरफ खींच लेना या फिर उससे रिलेशनशिप में बांध लेना। लेकिन असली ट्रूथ इससे कहीं आगे है, क्योंकि अट्रैक्शन कोई शॉर्ट टर्म ट्रिक नहीं है। ये एक डीप मैग्नेटिक पुल है जो टैप पैदा होता है जब एक मर्द अपने मिशन में इतना खो जाता है कि उसकी लाइफ खुद एक अलग दुनिया बन जाती है। यहीं से शुरू होता है द लॉन्ग गेम, एक ऐसा मैस्कुलिन पाथ जहां तुम्हारी एनर्जी किसी लड़की को अट्रैक्ट करने में नहीं, अपना एम्पायर बिल्ड करने में लगती है। औरतें सिर्फ मर्द के चेहरे, फिजिक या फ्लर्टिंग से अट्रैक्ट नहीं होती, वो उस लाइफ से अट्रैक्ट होती हैं जो तुम अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारा विजन, तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारा फोकस, ये सब उस मैस्कुलिन एनर्जी का हिस्सा है जिसे फेमिनिन फील करती है, क्योंकि फेमिनिन केओस को नेचुरली डायरेक्शन की तलाश होती है। और जब वो तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस ड्रिवन स्ट्रक्चर देखती है तो वो खुद को उसमें फिट करने के लिए तैयार हो जाती है। ए फ्लैट सवाल ये है, तुम्हारा एम्पायर क्या है? ये सिर्फ पैसा नहीं है। एम्पायर का मतलब है तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी डेली ग्राइंड, तुम्हारी किसी स्किल में मास्टरी और तुम्हारी एबिलिटी एक लेगेसी खड़ी करने की। एक ऐसा फाउंडेशन जिस पे तुम एक फ्यूचर बना रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, आर्ट हो, नॉलेज हो या कोई मिशन। एम्पायर वो स्पेस है जिसमें एक लड़की खुद को फेमिनिन फील कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि ये मर्द अनस्टेबल नहीं है, ये कहीं जा रहा है और उसका साथ देने से वो खुद भी ग्रो कर सकती है। पर ज़्यादातर लड़के लड़की को लाइफ का सेंटर बना लेते हैं। वो डेली मैसेजेस, कांस्टेंट अटेंशन और इमोशनल वैलिडेशन के ट्रैप में फांस्ड हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर वक्त लड़की के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे तो वो इम्प्रेस होगी। लेकिन सच ये है, ऐसा करके वो अपनी मैस्कुलिन डेप्थ खो बैठते हैं। औरतें इन डेप्थ के बिना बोर्ड हो जाती हैं। तुम्हें ये समझना होगा, लड़की टैप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है जब उससे लगता है कि तुम उसकी प्रेजेंस से ज़्यादा अपनी पर्पस में इन्वेस्टेड हो। जब तुम उसका मैसेज तुरंत रिप्लाई नहीं करते क्योंकि तुम अपनी क्राफ्ट में बिजी हो। जब तुम उससे एक्सप्लेन नहीं करते हर बात, लेकिन उसका ध्यान नेचुरली अपनी तरफ खींच लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ क्रिएट करने का फायर है। वो मर्द जो अपनी रूटीन को सेक्रेड मानता है, सुबह उठकर पढ़ता है, सीखता है, मेहनत करता है, साइलेंस में खुद से जुड़ता है, वही असली मैस्कुलिन मैग्नेट होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पैसिव नहीं, एक्टिव होती है। उसका टाइम सस्ता नहीं, कीमत होता है, और उसकी प्रेजेंस रैंडम नहीं, इंटेंशनल होती है। लड़की ऐसी मर्द के पीछे खुद चलने को तैयार हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि ये मर्द उससे किसी इमोशनल रोलर कोस्टर में नहीं, एक जर्नी में ले जाएगा। एक ऐसी जर्नी जहां वो भी एक क्वीन की तरह फील करेगी। Not because he treats her like a queen, but because he treats his mission like a kingdom. ए फ्लैट, ये मत सोचो कि तुम्हें कोल्ड बनना है या रिलेशनशिप अवॉइड करना है, लेकिन तुम्हें अपना सेंटर लड़की को नहीं, अपने विजन को बनाना है। क्योंकि अगर तुम्हारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो लड़की नेचुरली इस ऑर्बिट में घूमेगी। वो तुम्हारी लाइफ को ऑब्जर्व करेगी, तुम्हारा वाइब फील करेगी और फिर चाहेगी कि वो भी इस एम्पायर का हिस्सा बने। और अगर नहीं बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पाथ फिर भी जारी रहेगा। लॉन्ग गेम का मतलब है पेशेंस। मतलब है कि तुम शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन के लिए अपने स्टैंडर्ड्स नहीं गिराते। मतलब है कि तुम एक ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हो जहां लड़की तुम्हारा आउटकम नहीं, तुम्हारी जर्नी का साइड इफेक्ट बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि बाकी लड़के ज़्यादा जल्दी सक्सेस पा रहे हैं, ज़्यादा लड़की इम्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग गेम में तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी है। तुम अपने एम्पायर की नींव मजबूत करो, ब्रिक बाय ब्रिक, और देखना कुछ सालों में वही लोग तुम्हारी लाइफस्टाइल कॉपी करने लगेंगे और वही लड़कियां तुम्हारे रास्ते में खींचती चली आएंगी। क्योंकि औरतें मर्द को नहीं फॉलो करती, वो उसके मिशन को फॉलो करती हैं। ए फ्लैट, जब ये जर्नी खत्म हो रही है तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम अगर खुद को इवॉल्व करोगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, अपने मिशन को लीड करोगे तो तुम सिर्फ लड़की को अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम अपने अंदर एक ऐसा मर्द बनाओगे जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और वही असली जीत है जहां लड़की तुम्हारी डेस्टिनेशन नहीं, तुम्हारे एम्पायर की कहानी का एक ब्यूटीफुल हिस्सा बन जाती है। ए फ्लैट, उठो, बिल्ड करो, ग्रो करो और खुद को उस लेवल पे ले जाओ जहां अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे दौड़ और तुम सिर्फ अपनी डायरेक्शन में बढ़ते रहो।
इस वीडियो में तुमने जाना कि अट्रैक्शन सिर्फ फ्लर्टिंग या लुक्स का खेल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक बैटलफील्ड है। तुमने सीखा कि डिज़ायर बायोलॉजी से चलती है और औरत वो नहीं चाहती जो वो बोलती है, वो चाहती है जो उसके अंदर की प्राइमल एनर्जी रिस्पॉन्ड करती है। तुमने डिकोड किया उसकी साइकोलॉजी, उसके इमोशनल पैटर्न्स, उसके टेस्ट्स और उसकी डुअल डिज़ायर्स को। तुमने मैस्कुलिन फ्रेम, क्लैरिटी, पोलैरिटी, पावर, प्रेजेंस और प्रोटेक्शन की लैंग्वेज सीखी है। और अब तुम उसके सिर्फ सपनों के लड़के नहीं, उसकी सोल के लिए एक मैग्नेटिक पोल बांध सकते हो। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अगर तुम इसे अपने अंदर उतारो, इस पे काम करते हो, अपनी लाइफ को एम्पायर की तरह ट्रीट करते हो, तो लड़कियां सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेंगी, वो तुम्हारे रास्ते पे चलने को तैयार होंगी। ए फ्लैट बारी तुम्हारी है। अगर तुम रेडी हो उस मैस्कुलिन एलीट क्लास का हिस्सा बनने के लिए जहां मर्द अपनी वाइब से अट्रैक्ट करता है, अपनी प्रेजेंस से टेस्ट्स पास करता है और अपनी डायरेक्शन से एम्पायर खड़ा करता है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहराई में उतारेंगे और तुम बनोगे वो रेयर मर्द जिसे हर लड़की एक स्टोरी वर्थ चेसिंग मानती है। वेलकम टू द लॉन्ग गेम। ए फ्लैट खेल शुरू हुआ है।